ठीक है। कितना कर लिया था कोई सैटरडे को था कोई है? सेक्शन 47 से शुरू करो। 48 से। टाइम एंड प्लेस। ऑनलाइन तो लगा ली हुई क्लास, वो तो डिजिटल ही आ रही है अपने पास। ठीक है। अगर ढंग से लगाओगे तो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। बाकी तो टैलेंट है। चलो जी, सेक्शन 48 निकालो। देखो जी, जो आपका चैप्टर 4 है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जो आपका चैप्टर 4 है, कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। वो आपको बताता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, सिंपल। जो भी कॉन्ट्रैक्ट, अब अगेन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो परफॉर्मेंस की बात करेंगे। अगर आपके माइंड में एग्रीमेंट बज रहा है तो हम परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे। ठीक है। मैं जो आशा कर रहा हूँ वो इतना है कि भी आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आपको एग्रीमेंट और एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट का पता चल चुका है। ठीक है ना? तो यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के विषय में बात करेंगे। जितने भी पॉइंट्स रहते हैं लेट्स से, ठीक है ना, कि परफॉर्मेंस करने के दौरान कौन कौन से जो चीजें हैं, कौन कौन से जो टर्म्स है, कंसेप्ट है, उसको डिस्कस करते हैं, उसी के विषय में ही बात करेंगे। जैसे भाई टाइम क्या होना चाहिए, मुहूर्त क्या होना चाहिए, स्थान क्या होना चाहिए। ठीक है जी, अगर टाइम बता दिया है तो क्या करेंगे, टाइम नहीं बताया है तो क्या करेंगे। ठीक हो गया जी। किस किस हिसाब से जो इसकी परफॉर्मेंस वगैरह होगी। ठीक है जी। ऑब्लिगेशंस किसके ऊपर रहेगी, इफेक्ट क्या रहेगा, रिफ्यूज अगर हो जाएगा तो क्या रहेगा, जॉइंट लाइबिलिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या रहेगा, किसकी लाइबिलिटी रहेगी। लेट्स से 4 पेंटर्स हैं, 4 पेंटर्स को एक पेंटिंग बनाने के लिए बता दिया। अब कौन से 1/4 के हिसाब से पेंटिंग बनाएंगे, सारी की सारी पेंटिंग बनाएंगे, उसके विषय में ही बात करेंगे इसके। ठीक है जी। फिर हम पढ़ते पढ़ते जो है सेक्शन 46 47 हमने पढ़ लिया। 46 के ऊपर छोटी सी हेडिंग पढ़ोगी, क्या है? टाइम और प्लेस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है जी। सिंपल। टाइम और प्लेस का इंपॉर्टेंस रखता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, बहुत रखता है, बिल्कुल रखता है। ठीक है जी। अब ये प्रोजेक्टर ही है, अब वो मेरे को बोलेगा जी अब तो 15-20 दिन और लगेंगे। फिर तो मैं आज इससे जाके बात करूंगा, भाई मेरा तो पर डे का नुकसान हो रहा है, तूने ऐसी चीज मेरे को दी क्यों है? फ्री में थोड़ी ना दी है। ठीक हो गया ना? मैं उसको बोलूंगा भाई मेरे को नुकसान हो रहा है, भाई मेरे को तो अब आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ जुगाड़ लगा, इसको रखे रख तू। ठीक है ना? अपना कुछ ना कुछ कहेंगे। ठीक है ना? अब ये क्या है, क्यों? क्योंकि टाइम और प्लेस का महत्व होता है। ठीक हो गया। सिंपल। एक पंडित जी को बुला लिए कि बेटा तूने जो है ना मंत्र पढ़ना है। ठीक है जी। और वो ऐसे ऐसे फेरे करेंगे, हम समझ गए किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है जी। बोला जी आ जाऊंगा मैं। ठीक है। फिर बोला कि ना ना आज नहीं जी, मैं तो रात के 12 बजे फ्री हूँ, आप रात के 12 बजे रखवा लो अपने। अगेन टाइम और प्लेस का महत्व होता है। ठीक है जी। यह एक ऐसी चीज है जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट के जितनी ही वैल्यू दोगे, ठीक है जी, अगर जिस समय पर जो चीज चाहिए उस समय नहीं मिलेगी तो फिर मुश्किल है। एक आदमी बीमार हो गया, दवाई आज चाहिए। ठीक हो गया। आज चाहिए अभी। ठीक है जी। तो है उसकी वैल्यू। मान लो आदमी ठीक हो जाए, फिर वो पैरासीटामोल का पत्ता लेकर घूमे जाओ, उसको को फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आओ जब सेक्शन 48 और एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। ठीक है जी। अगेन मैं को दोबारा से रिपीट कर दूं, अगर थोड़ा सा पॉप अप करोगे तो इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा ये। ठीक हो गया। कुछ नहीं करना है इसके अंदर। जब आप पीटी उठाओगे, पीटी किताब उठाओगे, फटाफट से बढ़िया चंक बढ़िया पोर्शन पढ़ा, जितना आज पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा पढ़ा। ठीक है जी। यूनिवर्सल में से भी क्वेश्चन निपटाए इसके, एक जैन में से भी क्वेश्चन निपटाए। ठीक है जी। 10 ईयर देख लेना, 10 ईयर में अगर कोई आपको क्वेश्चन मिले, 10 ईयर में मेंस का नहीं मिलेगा,
अगर लेट से मेंस का एक आधा क्वेश्चन अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है कि एक आधा क्वेश्चन वो भी आपकी नजरों में से निकल गया और आपने फटाफट उसको बनाया और लिख के दे दिया। ना यही 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 रेडियो, हाँ यही है। हाँ बट वो ध्यान रखना वो क्रैश कोर्स रहेगा। मान लो वही समय 30 दिन का अगर समय मिलेगा तो इस तरह की क्लास थोड़ी ना लगेगी। ठीक है देखो देखो नियत से तो हर साल निकलनी चाहिए, लेकिन हरियाणा में ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ तो जुडिशरी की जो 5 साल में एक बार आती है। ठीक है हाँ जी ऐसे इनकी अलग से वैकेंसी निकलती है। पहले तो क्या होता था, पहले तो ऐसी जजेस वगैरह सिफारिश से लगवा देते थे, इनके रिश्तेदार वगैरह को अपने फिट करवा लेते थे। ठीक है लेकिन अब क्या है एचपीएससी कंडक्ट करवाती है एग्जाम और ये वाला एग्जाम नहीं नहीं आपको नहीं, वो बेसिकली ग्रेजुएशन चाहिए बस। हाँ लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट में रीडर लगना है तो हाँ एलएलबी एटलीस्ट होनी चाहिए उसके पास। हाँ जी 48 पे application for performance of certain day to be at proper time and place yes when जब promise is to be perform करना हो किसी सर्टेन डे के ऊपर स्पेशल डे के ऊपर एंड जो प्रोमिसर है हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट और वो क्या करता है अंडरटेक नहीं करता है परफॉर्म करने के लिए इसको विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिस। क्या भैया देखो जी अगर परफॉर्म कराना तो प्रोमिस वो लगा देना, आप एप्लीकेशन लगा देना। चलो जी ठीक है। नाउ अब ये किसकी है ड्यूटी प्रोमिसी की कि वो अप्लाई करे यानी कि एप्लीकेशन लगाए परफॉर्मेंस करने करवाने के लिए एट द प्रॉपर प्लेस सही जगह पर और विद इन दी यूजुअल वर्किंग या फिर बिजनेस आवर्स। ठीक है जी बिल्कुल सही बात है जी। अब जो भी सरकार के साथ आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है अब बेसिकली क्या है आपको परफॉर्म कराना है तो आप क्या करते हो जनरली एप्लीकेशन लगाते हो जाके डिपार्टमेंट में। ठीक है ना। अब क्या डिपार्टमेंट में कितने बजे जाओगे, रात को 12 बजे जाओगे, दिन में 12 बजे जाओगे। तो बिजनेस यूजुअल वर्किंग आवर्स जो है उसमें आप जाओगे और जहां जाना चाहिए वहां जाओगे। सीधी सी बस बात। आजकल तो जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह हो गए। ठीक है ना। अब वो पोर्टल्स में क्या होता है एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट खुल जाता है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक सेल के अंदर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। जब ये नहीं था ऑनलाइन का पोर्टल नहीं था तो फिर क्या करते थे बच्चे, जैसे जुडिशरी की पोस्ट वगैरह आती थी तो वो पूरा फॉर्म निकलवाते थे, कॉपी पेज के ऊपर निकलवाते थे, फोटो स्टेट करवाते पूरा उसको हाथ से भरते थे। हाथ से भरने के बाद उसको एनवलप बनाते थे, एनवलप बनाने के बाद फिर सीधा जो है सेक्टर 4 पंचकुला में जाते थे, वहां पर एक खिड़की बताते थे, वो एक डिपार्टमेंट बताते थे सेक्टर 4 के अंदर एचपीएससी का बताएंगे, फिर वहां बोलेंगे कि फलानी खिड़की को खिड़की नंबर 13 पे या 12 के ऊपर जो है आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा दो। कैसे हार्ड कॉपी में सबमिट करा दो। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक हो गया जी वहां कराओगे, सिंपल हो गया और यूजुअल वर्किंग आवर्स मिल जाओगे। ठीक है जी। चलो जी 48 की एक्सप्लेनेशन। अब क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है कि भाई प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस कौन सा है, यह हर पर्टिकुलर केस में एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। 49 प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ठीक है जी प्लेस क्या रहेगा किसका परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस का, जहां पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं बनाई गई है और ना ही कोई प्लेस फिक्स किया गया है परफॉर्मेंस का। ठीक है जी तो कैसी रीजनेबल जगह पे करवाएंगे जब कोई प्रॉमिस है वो परफॉर्म करना है बिना एप्लीकेशन के प्रॉमिसी के द्वारा और कोई भी प्लेस जो है वो फिक्स नहीं किया गया है परफॉर्मेंस के लिए। तो अब यह ड्यूटी है प्रोमिसर की कि वो अप्लाई करे प्रोमिसी के पास के भैया अपॉइंट करे एक रीजनेबल प्लेस। वो बताओ एक रीजनेबल प्लेस बताओ जी आप जहां पर आप परफॉर्म करोगे प्रोमिस को एंड परफॉर्म करवा ले उस स्थान के ऊपर अपना प्रोमिस। ठीक हो गया। इलस्ट्रेशन देख लो जरा। ए अंडरटेक करता है टू डिलीवर 1000 मण ऑफ जूट किसको बी को किसी फिक्स्ड डे के ऊपर। अब ए को ही अगेन ध्यान रखना है अप्लाई का मतलब हमेशा एप्लीकेशन नहीं होता। ठीक है ना। अप्लाई का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पूछना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है जी। चलो जी क्या है तो अब ए को पूछताछ करनी ही चाहिए किससे बी से कि भैया अपॉइंट कर दे कोई एक रीजनेबल प्लेस तो बता दे कहाँ पर मेरे को देगा ये तू जो कितने फलाने 1000 मण जूट जो है ये फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग इट एंड मस्ट डिलीवर इट टू हिम एट सच प्लेस।
ठीक हो गया, है ना? बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है जी। अब लेट से, जरा सोच के बताना थोड़ा, जीके का क्वेश्चन है। हमारे देश में सबसे ज्यादा जूट कहाँ पाया जाता है? कहाँ होता है जूट? पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है जी। अब जूट के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो आपको वहां मिलेंगे, ठीक है जी। आपको यहाँ जूट चाहिए, कहाँ कहाँ डिलीव कहाँ रिसीविंग लोगे? यहाँ लोगे उधर रिसीव करोगे, ठीक है ना? अब बोलेंगे जी हमारे पास तो देखो जी ट्रक वगैरह कुछ नहीं है, हम तो खेत के अंदर किसान वगैरह बैठे हो, हमने तो खेत में लगाया हो अपना सामान, ठीक है जी। आप आओ, आपको जो पसंद है आप ले जाओ। ये आप पूछोगे उससे, उससे बैठकर कंफर्म करोगे ये धंधे की बातें, ठीक है जी। डन। वरना ध्यान रखना, अगर लेट से आपने जूट फिक्स तो करवा लिया अपने पास लेकिन आया नहीं है, तो फिर क्या हो गया? प्रोमिसर की। हम्म, ये देखो, ये देखो, इसी में ही लिखा हुआ, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू अप्लाई फॉर द प्रोमिस। ठीक हो गया जी, सिंपल। डन। ये उससे पूछताछ करोगे, कंफर्म करोगे, बिना कंफर्म करे को क्या हो गया, कोर्ट में चलेगी जी, हम हमको तो झूठ ही नहीं पहुंचाया इसने, ठीक है जी। फिर कोर्ट पूछेगी आपसे सवाल, क्या आपने अप्लाई किया? नहीं अप्लाई तो नहीं किया, कि जाइए फिर अप्लाई कीजिए, यहाँ पर केस डालकर अपना समय वेस्ट मत कीजिए, ठीक है जी। ठीक है जी, चलो जी नंबर 50। चलो जी, याद कर लो, नंबर से ही याद कर लो ये। परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रेस्क्राइब्ड और सैंक्शनड बाय द प्रोमिसी, ठीक है जी। कौन सा मैच खेलेंगे? 50-50 मैच खेलेंगे भाई, 20-20 नहीं खेलेंगे, ठीक है जी। कौन बता रहा है? प्रोमिसी बता रहा है। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोमिस मे बी मेड इन एनी मैनर, उस मैनर में, और एट एनी टाइम, उस समय, विच द प्रोमिसी प्रेस्क्राइब्स और सैंक्शंस। ध्यान रखना, प्रोमिसी इसलिए कर रहा है, क्यों कर रहा है? हर जगह प्रोमिसर अप्लाई कर रहा है, प्रोमिसर पूछ रहा है, ठीक है ना? और कंफर्म करने का काम प्रोमिस ही कर रहा है, क्यों? कंसीडरेशन जो है वो प्रोमिसी प्रोमिसर को देगा, ठीक है जी। अब वो कंसीडरेशन जो है वो कहां पर रिसीव करेगा, ये प्रोमिसर को ही पूछना पड़ेगा। ए जो है उधार रखता है, सॉरी बी जो है उधार रखता है 2,000 रुपए का ए पे। चलो जी, ए की इच्छा क्या है कि बी पे करे अमाउंट को ए के अकाउंट में, ठीक है जी, जो कि सी बैंक में है। ठीक हो गया। ए के बहुत सारे अकाउंट्स हैं, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर बैंक है, ठीक है ना, वो चाहता है कि उसमें डलवाए। बी हु ऑल्सो बैंक्स विद सी, अच्छा बी का भी बैंक है सी में, ऑर्डर द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज अकाउंट टू एज क्रेडिट। क्या कर देता है, अपने बैंकर को बोल देता है कि भाई आप ऐसा करो, मेरे अकाउंट से निकाल के ए के अकाउंट में क्रेडिट करवा दो। एंड दिस इज डन बाय सी, और सी, सी कौन है? बैंक है, बैंक ये काम कर देता है। एंड बिफोर ए नोज ऑफ द ट्रांसफर सी फेल्स, ठीक है जी। और बिफोर ए की नॉलेज से पहले जो है सी जो है फेल हो जाता है। देयर हैज बीन ए गुड पेमेंट बाय बी, ठीक है जी, यह एक अच्छी पेमेंट है बी के द्वारा, ठीक है जी। ए को नहीं बताता, सी जो है बी के अकाउंट से निकालकर ए के अकाउंट में डाल तो देता है, लेकिन ए को इन्फॉर्म करने में फेल हो जाता है, ठीक है जी। क्या ये पेमेंट अच्छी नहीं है? बहुत बढ़िया पेमेंट है ये। ए की क्या इच्छा थी कि फलाने बैंक में, के फलाने फलाने बैंक के अकाउंट में डलवाए ना, ठीक है, डलवा दिया उसने। चलो, सेक्शन 50 इलस्ट्रेशन बी। ए और बी जो है वो म्यूचुअली इंडेप्टेड हैं, ठीक है जी, एक दूसरे पर उधार उनका। चलो जी, ए एंड बी सेटल एन अकाउंट बाय सेटिंग ऑफ वन आइटम अगेंस्ट द अदर, ठीक है जी। अब ए और बी जो है जिनका आपस में एक दूसरे के ऊपर उधार है, वो एक चीज के बदले में दूसरी चीज सेट ऑफ करवा लेते हैं। सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ होता है सेटिंग, ठीक है जी। ए ने उधार दे रखा है 2,000 रुपये, ए ने बी ने उधार दे रखा है 1,000 रुपये, ठीक है ना, तो 1,000 रुपये सेट ऑफ हो जाएगा, रह गया 1,000 रुपये, जिसके ऊपर क्रेडिट है ये वो चुका देगा इसको। And B pays A the balance found to be due from him upon such settlement। बिल्कुल सही बात है जी। और B जो है पे कर देता है A को, जो भी बैलेंस फाउंड जो भी आया है सेट ऑफ करने के बाद जो भी बैलेंस बच गया, ठीक है ना, B पे कर देता है A को। चलो जी, दिस अमाउंट टू a payment by A and B respectively of the sums which they owed to each other। यस, एक दूसरे पे उधार था उनका, ठीक हो गया जी। चलो जी, C। ए ओव्स बी 2,000 रुपये। अब बी एक्सेप्ट कर लेता है सम ऑफ एज गुड्स, ए का कुछ एक सामान, कुछ एक चीजें, इन रिडक्शन ऑफ द डेट, और थोड़ा सा अपना उधार की अमाउंट जो है वो कम कर देता है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ। द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑपरेट्स एज ए पार्ट पेमेंट। ये जो डिलीवरी है गुड्स की, ये कैसे
कैसे ऑपरेट करती है, पार्ट पेमेंट के रूप में ऑपरेट करती है। चलो जी, सी को स्टार लगा लेना जरा, और ये जो पार्ट पेमेंट है इसको अंडरलाइन कर लेना। ए की इच्छा क्या है कि बी हु ओज हिम रुपीज 100 रुपए का जिसके ऊपर उधार है, टू सेंड हिम अ नोट फॉर रुपीज 100 बाय पोस्ट, के 100 पोस्ट के द्वारा, रजिस्टर पोस्ट के द्वारा, ठीक है ना, हैंड रिटन नोट भेजे उसके पास 100 रुपए का। द डेट इज डिस्चार्ज एज सुन एज बी पुट्स इनटू द पोस्ट अ लेटर कंटेनिंग द नोट ड्यूली एड्रेस्ड टू ए। बिल्कुल सही बात है जी, ये जो उधार है डिस्चार्ज हो जाएगा जैसे ही बी जो है वो लेटर पोस्ट कर देगा, ठीक है जी, बनाकर ए के एड्रेस पर। ठीक हो गया जी। चलो जी, पोस्ट कार्ड समझते हो, पोस्ट कार्ड क्या होता है? उसका सर एक सुनाई कि सब एक अभी अभी भी होते हैं आजकल, इसमें होने लग गया। मैं सर बहुत साल पहले ना टिकट करवाने गया पीजीआई में, तो मेरा नंबर आ गया, तो उन्होंने बोला ये पोस्ट कार्ड लेके आ। मैं लेके आया वो आज के पोस्ट कार्ड के बाद, बोले ये जो पोस्ट कार्ड है ना हम्म, ये तेरे घर पे आएगा हम्म, जब तेरा नंबर आएगा। मतलब सर आपने तो बस कमाल ही कर हाँ दिया। आज बेसिक से बहुत सब बड़ा। ध्यान रखना, पोस्ट कार्ड, ये ध्यान रखना वो वाले पोस्ट कार्ड की बात नहीं है जो फरवरी में देते हैं एक दूसरे को, ठीक है जी, उसकी बात नहीं। पोस्ट कार्ड जो है बेसिकली वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है जी। ये किस हिसाब से होता है, आप यूट्यूब है सबके पास, एक बार सर्च करना, ऑनलाइन स्कैम होते हैं। एक अमेरिका में ना वो जो कुछ हैकर्स हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। वो क्या करते हैं, जितने भी एशियन जो हैकर्स हैं बेसिकली उनको टारगेट करते हैं, ठीक है जी। एक लड़का तो ऐसा है, वो अंग्रेज है, वो ठीक है ना, अंग्रेज का ना गलत हो जाएगा, अंग्रेज का मतलब सिर्फ इंग्लिश मैन होता है, इंग्लैंड वाला। वो अमेरिकन है, वो क्या करता है अपनी आवाज बदल लेता है। कोई बुढ़ी औरत होती है ना इंग्लिश, कोई अंग्रेज बुढ़ी औरत हो उसके जैसी आवाज बना के, जो यहाँ गुड़गांव के अंदर जो कोई हैकर बैठा है, ठीक है जी, अब वो क्या है उससे बातें करने लग जाता है, ठीक है जी। तो ये क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आप ऐसे करो, $100 के पोस्ट कार्ड जो है ना वो हमको भेज दो। ठीक हो गया ना। आजकल तो यूट्यूब पे भी शुरू हो गया ना, ये वो भेजो, क्या भेजो हमको, ग्रीटिंग्स भेज दो हमको। ठीक हो गया ना। अब फूल भेज देते हैं एक दूसरे को, तो इस तरीके से क्या है, कुछ वो कार्ड्स बनाए होते हैं, उनकी कुछ वैल्यू होती है, वो फिक्स हो जाते हैं। आने वाले समय में जैसे ऑनलाइन पेमेंट है, मान लो आपको चाय वाले के पास जाना है, चाय की टपरी के ऊपर आप जरूरी थोड़ी ना कि उसको वो करोगे, तो क्या है, कल को आने वाले समय में क्या आ जाएगा, वो ग्रीटिंग्स की या पोस्ट कार्ड की सुविधा आ जाएगी, आप फोन से फोन टकराओगे ऐसे टक, 10 रुपए का पोस्ट कार्ड उसके पास चला जाएगा। इसमें 10 मिनट में मिल जाएगी। हाँ, उसके पास चला जाएगा। आप सीधा स्वाइप करोगे कि देखो आपके पास पोस्ट कार्ड आ गया नमस्ते जी, ठीक है जी, आप सीधा स्वाइप कर दोगे, ठीक है जी। ऐसा विदेशों में है, लेकिन हमारे देश में बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कार्ड्स बोलते हैं, ठीक हो गया जी। चलो आओ जी, सेक्शन 51, डी पे स्टार्ट लगा एनालिसिस डी पे। देखो 51 स्पेसिफिक है, हेडिंग पढ़ो ऊपर सब हेडिंग, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ध्यान रखना दोनों ही प्रोमिसर हैं, दोनों ही प्रोमिसी, ठीक हो गया। थोड़ा सा अलग रहेगा और बढ़िया है, नंबर भी सही है, 51 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। 51 में कन्यादान डालते हैं ना, ना कन्यादान करना उचित नहीं होगा, कन्यादान नहीं होगा तो रिसेप्शन में नहीं डाल देंगे, और तो ठीक है ना। एक रुपया शुभ माना जाता है सर, 50 का हाँ, हो ठीक गया। हो गया ना। वो बेसिकली आपको याद कराने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि भाई चाहे लड़के का हो आजकल, लड़के की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो, ठीक है ना, या तो कन्यादान डाल के आओगे, नहीं तो रिसेप्शन मनी डाल के आओगे, ठीक है जी। तो ये रेसिप्रोकेटिंग एग्रीमेंट की तरह हो जाएगा, सीधी सिंपल सी बात है, याद करने के लिए 51 में हो जाएगा आज। सीधा प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म, ये जो प्रोमिसर है ना वो बाउंड टू परफॉर्म नहीं है अनलेस, जब तक कि रेसिप्रोकल प्रोमिसी जो है, रेसिप्रोकल प्रोमिसी रेडी और विलिंग ना हो परफॉर्म करने के लिए। ठीक हो गया। चलो जी, जब एक कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट करता है क्या, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म, कि एक साथ परफॉर्म किए जाएं। नो प्रोमिसर नीड परफॉर्म हिज प्रोमिस, ठीक है जी, किसी भी प्रोमिसर को अपना प्रोमिस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है जब तक कि प्रोमिस जो है रेडी एंड विलिंग ना हो परफॉर्म करने के लिए उसका रेसिप्रोकल प्रोमिस। सेक्शन 51, उसका रेसिप्रोकल प्रोमिस डन। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। दोनों कार्ड लिए खड़े हैं, 51 51 रुपए का, ठीक है जी, पहले तू दे ना, भी पहले तू दे ना, पहले है ना, पहले आप में लिखट गया। चलो जी, इलस्ट्रेशन, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ए शेल डिलीवर, ए करेगा डिलीवर क्या सामान, किसको, बी को, टू बी पेड बाय बी ऑन डिलीवरी, और बी पे करेगा, डिलीवरी करेगा, कब, डिलीवरी पे, ठीक है जी। अब पैसा तो दे दे, नहीं, अब अमेजन में करते हो, अब अमेजन में सामान रोक के बैठ जाए, भाई पैसा तो दे पहले,
ठीक हो गया, सिंपल। रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात हो रही है, तो सर ठीक वो है। नहीं जो आमने सामने होते हैं सर, आमने सामने भी हो जाएगा, है ना, ऑनलाइन भी हो जाएगा। सामान दो पैसा दो। हाँ, सीधी सिंपल सी बात है। चलो जी, ए नीड नॉट टू डिलीवर द गुड। अब क्या है, ए को जरूरत नहीं है कि वो डिलीवर करे क्या सामान, अनलेस जब तक कि बी रेडी एंड विलिंग टू पे ना हो उस सामान के लिए। पैसे ले रहा है, मैगी तो खाने आ गया, तू पैसे ले रहा है, दे देंगे, कोई बात नहीं, फिर सामान भी बात से ले लिए, ठीक हो गया। चलो, बी नीड नॉट स्टार लगा लेना ये पे जरा। बी को भी जरूरत नहीं है कि वो पे करे सामान के लिए जब तक कि ए जो है रेडी एंड विलिंग ना हो डिलीवर करने के लिए पेमेंट पर, ठीक है ना, सिंपल। चलो जी, बी, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ए जो है डिलीवर करेगा सामान बी को किसी सर्टेन प्राइस के ऊपर जो कि पे किया जाएगा इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है ना। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी पेड ऑन डिलीवरी, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगी, डिलीवरी पे आएगी, डन फिक्स, समझ गए ना। चलो, ए नीड नॉट टू डिलीवर अनलेस जब तक कि बी रेडी एंड विलिंग ना हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिलीवरी पर करने के लिए, और बी को जरूरत नहीं है कि वो पे करे पहली ही इंस्टॉलमेंट जब तक कि ए रेडी एंड विलिंग ना हो कि वो डिलीवर करे गुड्स को पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक हो गया। ध्यान रखना, दूसरी तरफ से एक्शन नहीं है, दूसरी तरफ से रेडी एंड विलिंगनेस है, ठीक है ना, इतना ही काफी है। हाँ जी, पेमेंट कर रहे हो क्या, हाँ जी पेमेंट कर रहा हूँ, बस दे दो सामान, लो जी पेमेंट करो, सिंपल। चलो जी, ऑर्डर क्या रहेगा परफॉर्मेंस का रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में, बिल्कुल सही बात है, क्यों, दोनों के दोनों ही प्रोमिसर हैं, दोनों के दोनों ही प्रोमिस ही हैं, तो किस क्रम में, यानी पहले कौन एक्ट करेगा, समझ पा रहे हो ना। अब जैसे ऊपर वाला इलस्ट्रेशन उठा लेते हैं, पहले डिलीवरी होगी या पहले पैसे आएंगे, समझ पा रहे हो, सिंपल है ना। 51 तो बढ़िया है, 51 के अंदर तो क्या है, हमने अलग कर लिया क्या, रेडीनेस एंड विलिंगनेस ही चेक करनी है आपने, ठीक हो गया। 52 में ऑर्डर की बात हो रही क्या, जहां पर ऑर्डर इन विच, उस क्रम में जिसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म करने हैं इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड, अगर ऐसा फिक्स्ड है, एक्सप्रेस बाय द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ है, दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर, वो उसी क्रम में करे जाएंगे जिस क्रम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताया गया है। चलो जी, एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड, और जहां पर कोई भी एक्सप्रेसली फिक्सेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है जी, कि किस क्रम में किया जाएगा, दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर विच द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स, जिसके अंदर नेचुरली ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है जी। चलो, जरा बताना, सबने खरीदारी करी है ना, घर का किरियाने के सामान से लेकर अपने कपड़े वगैरह, ठीक है जी, शूज वगैरह और कटिंग शटिंग जो कुछ भी है सब कुछ पैसे में होता है, पता हुआ ना, सबसे शक्तिशाली संसाधन पैसा ही है आज के दौर का, ठीक है जी। बताओ, जरा सोच और समझ के बताना, पहले पैसे देते हो या फिर पहले सामान लेते हो, ठीक है ना, बस ये नेचुरल है, ठीक हो गया, सही, ठीक है ना। थोड़े से ट्रांजैक्शन अलग कर लेते हैं, लेट से मकान किराए पे ले लिया, पहले किराया दोगे या पहले रहोगे, 1 महीने का किराया एडवांस में दोगे या बाद में दोगे, पोस्ट पेड प्रीपेड, ठीक हो गया। अब पोस्ट पेड प्रीपेड वाले भी सिम चलाए होंगे, है ना, प्रीपेड, बताओ। प्रीपेड सिम में हम रिचार्ज कराते हैं, पहले जब खत्म होती है रिचार्ज शुरू आजकल होना प्रीपेड ही है, पोस्ट पेड का तो शायद लगभग खत्म सा ही हो गया, नहीं चलता है, चलता है, उसके चार्जेस अभी भी वैसे ही हैं क्या। बिल भरना पड़ता है सर, पोस्ट पेड ना अब तो मेरे ख्याल से फर्मों में चलता है, आम आदमी ने तो बहुत ही कम लेना हाँ, क्योंकि इनके पसंद करता चार्जेस बहुत अजीब से चार्जेस होते हैं, इतनी लिटिगेशन होती थी ना, सबसे ज्यादा लिटिगेशन इसकी पोस्ट पेड की होती थी, वो खाम खा के बिल बनाए जाते थे, ठीक है है जी, जी। अब उनको पता पोस्ट नहीं पेड चलता का था। हमने काम किया है सर, इतना बुरा हाल है, पीछे से कंपनी ना वो मतलब नंबर बंद होने के बाद भी खोल दिया करती है। हाँ, वो ऐसे ही और है, हमारे साथ लड़ाई ऐसे होती ही, थी कस्टमरों ऐसे ही है। की। मैं उसी कंपनी में बैठा होता था लीवर में। हाँ हाँ, ये टाटा में जब टाटा इतनी टाटा सुलभ वाली कंपनी से ये काम होते हाँ हैं। हाँ, नहीं नहीं, देखो, सिस्टम क्या है, उनके जो एल्गोरिदम है ना वो ही ऐसे थे, ठीक है जी। अब वो क्या है, अब वो बेसिकली क्या है, इतना ऑनलाइन अपडेशन होता नहीं था, जो क्लाइंट होता था वो अपना करते रहता था, ठीक है जी। इन बिटवीन क्या होता था, उसकी जो ट्राई है, रेगुलेटरी है, ठीक है जी, उसका नोटिफिकेशन आ जाता था, वो अपना चेंज हो जाते थे, जो भी चार्जेस वगैरह टैरिफ वगैरह था वो चेंज हो जाता था, क्लाइंट को पता नहीं चलता था। सर आपने टाटा में कितने साल जॉब किए? मैंने 2 साल जॉब करी 2 है, साल जॉब मैंने किए। रिलायंस जियो में भी जॉब करी है।
बहुत बुरा हाल था, मतलब मैंने आराम करके देखा, बहुत बुरा यहाँ हाल तो नहीं चलता, यहाँ चलता है क्या वीडियो कॉन? वीडियो कॉन भी वीडियो कॉल से बंद हो गया सर, बंद हो गया टाटा डोकोमो भी पंजाब पंजाब में भी चलता है। पंजाब में सबसे बढ़िया नेटवर्क है वीडियो कॉन का। आज के दिन तो सर जियो रहता है। जियो तो डाउन हो रहा है, अब डूब जाएगा जल्दी से। हाँ जी, चलो जी, डन हो गया। आओ जरा इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए एंड बी। अच्छा, वो उसके पास गए होगे, बार्बर के पास जाते हैं, बार्बर शॉप। पहले पैसे देते हो या फिर पहले पहले बात करते हैं। आ गया ना सिंह, वो बोले ना भाई पहले पैसे दे। बाल कटवाए पाछे तो तू थप्पड़ देगा, पैसे देगा नहीं। है ना। बेसिकली सिर्फ इतना है कि ये जगह जगह देखोगे, जो भी नेचुरल ऑर्डर है उसी ऑर्डर में ही आप परफॉर्म करोगे। ठीक होगा ना। चलो, ए और बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ए जो है घर बनाएगा किसी सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट पे, ठीक है ना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ फिक्स प्राइस पे। ए इज प्रोमिस टू बिल्ड द हाउस मस्ट बी परफॉर्म बिफोर बी इज प्रोमिस टू पे फॉर इट। ठीक है ना। अब कैसे, ठेकेदार के पास आ गया, ठीक है जी। आप अपने हिसाब से अलग भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अब जैसे यहाँ पे ठेकेदारी का काम है, एक सर्टेन पैसा बता दिया क्या कि भैया मैं इतने में तेरे को घर बना के दे दूंगा। ठीक है जी, दे फिर बना के। अब वो पहले घर बना के देगा, उसके बाद पैसे आएंगे। ये 1872 में इंग्लिश रूल है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो क्या होता है, ठेकेदार रोज शाम को जो है खून पीने आ जाता है। ऐसा आवाज आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज वो हो गया, ठीक और है जी। जैसे इसको पे दो दिन की छुट्टी आदमी आदमी अपने सारे धंधे, शराब पी के पड़े हैं। आदमी अपना धंधे पे है, ठीक है जी। और वो क्या है, वो अपना लेबर के साथ बिजी होकर पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ पर अलग नेचुरल ऑर्डर है, ठीक है ना, शराब पी के सिंपल। पड़े हैं। चलो, बी, ए और बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ए शेल मेक ओवर हिज स्टॉक इन ट्रेड टू बी। ठीक है जी, मेक ओवर कर देगा किस क्या स्टॉक्स किसको, ट्रेड में किसको, बी को, एट अ फिक्स प्राइस पे। और बी प्रॉमिस कर लेता है कि वो सिक्योरिटी पे कर देगा फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी। बिल्कुल सही बात है जी। ए का जो प्रॉमिस है नीड नॉट बी परफॉर्म्ड अंटिल, जब तक कि सिक्योरिटी ना पे कर दी जाए। फॉर द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स दैट ए शुड हैव सिक्योरिटी बिफोर ही डिलीवर्स अप स्टॉक। ठीक है जी, स्टार लगा लेना बी के ऊपर। ठीक है ना। ये जो स्टॉक्स में जो स्टॉक के जो क्या बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, इसके अंदर जो पेमेंट है वो सिक्योरिटी के रूप में जमा कराई जाती है। ठीक है जी। तो अगेन सिक्योरिटी जहां पर आ जाएगी, ध्यान रखना पहले सिक्योरिटी आप जमा करोगे। ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, 53, liability of party preventing event on which the contract is to take effect। yes, liability किसकी, जो कि पार्टी, कौन सी पार्टी जो प्रिवेंट कर रही, प्रिवेंट समझते हो, अवॉइड करना, बचना, इवेंट जिस पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इफेक्ट में आना है। ठीक हो गया ना। अवॉइड करने ले जाते हैं, फोन उठाना बंद कर दिया, अदरवाइज कुछ भी। चलो जी, अब क्या होगा, जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रॉमिस कंटेन करता है और एक पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट की वो प्रीवेंट करती है दूसरे को फ्रॉम, रोकना, प्रीवेंट का मतलब रोकना। चलो जी, फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, कि वो अपना प्रॉमिस करे, पूरा करे, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। अंडरलाइन बॉक्स कर लो, बिकम्स वॉइडेबल। पहला सेक्शन है जिसमें यह स्पेसिफिक टर्म है, बिकम्स वॉइडेबल। इससे पहले तो कोई सेक्शन नहीं पढ़ा हमने जिसमें बिकम्स वॉइडेबल हो। स्पेसिफिक अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना। अच्छा नंबर है 53। वर्डेबल हो जाए किस ऑप्शन पर, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, उस पार्टी के ऑप्शन पर जिसको प्रिवेंट किया जा रहा है, जिस जिस पार्टी को रोका जा रहा है। ठीक है जी। एंड ही इज एंटाइटल टू कंपनसेशन, और वह एंटाइटल हो जाएगा, हकदार हो जाएगा किसका, कंपनसेशन का। किससे, फ्रॉम उस वाली पार्टी से, फॉर फॉर एनी लॉस, उस नुकसान के लिए, विच ही में सस्टेन, जो उसने वहन किया, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। अब क्या है, मेरे और आपके बीच में रेसिप्रोकल कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपकी साइड का कॉन्ट्रैक्ट वो परफॉर्म ही नहीं करने दे रहा। ठीक है ना। अब जो भी नुकसान हो जाएगा आप हकदार हो जाएंगे, आप मेरे से वसूल हो गए। ठीक हो गया। ध्यान रखना 51 से रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, बस यही बात ध्यान रखनी है आपने। आप ये रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट के विषय में पढ़ रहे हो, स्पेसिफिक। ए और बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि बी जो है एग्जीक्यूट करेगा कोई एक सर्टेन काम, किसके लिए, ए के लिए, कितने रुपए में, 1000 रुपए में। डन।
अब बी जो है रेडी भी है और विलिंग भी है कि वो एग्जीक्यूट कर दे काम को, ठीक है जी, अकॉर्डिंगली उसके अनुसार। बट जो ए है ना, ये रोक रहा है किसको, बी को। अब उसका उसका काम करने से द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बी, बी के ऑप्शन पर। एंड यदि एंड इफ ही इलेक्ट्स टू रिसाइंड इट, और अगर बी ही चूज कर लेता, चलो कोई बात नहीं भाई जाने, ठीक है जी, he is entitled to recover from a compensation for any loss which he has incurred by its non performance, ठीक है ना। लेकिन अपना जो नुकसान हुआ है ना, चलो काम तो चलो कोई बात नहीं करने दे रहे तो रहने दो काम, ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है वो तो रिकवर करेगा भी, ठीक हो गया। ध्यान देखो, ध्यान रखो, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर दिए, ठीक हो गया। चलो जी 54 कर लेना जरा, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट, ये स्टार लगा लेना रजिस्ट्रेशन में 53 की। अगर इस पोर्शन में से एक सवाल आया जो कि फंस जाता है, जनरली फंस जाता है, ठीक है ना, एक आधा साल, एक अब तो साल कहना उचित नहीं रहेगा, एक आधी बार ही ऐसा होता है एचपीएससी में कि ये वाला जो पोर्शन है ना उसमें से एक सवाल ना आए, वरना एक तो आएगा ही आएगा, ऐसा समझ लेना। हाँ जी, इफेक्ट किस चीज का, डिफॉल्ट का, एज टू दैट प्रोमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म, ठीक है, जो पहले परफॉर्म होना चाहिए था अगर उसमें डिफॉल्ट कर दिया तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा। इन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस, जो कि रेसिप्रोकल प्रोमिस में है, जब कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट करता हो क्या, रेसिप्रोकल प्रोमिस, बिल्कुल सही बात है जी, सच दैट ऐसे कि वन ऑफ देम कैन नॉट बी परफॉर्म, ठीक है जी, कि उनमें से कोई परफॉर्म नहीं हो रहा, चलो जी, और दैट इट्स परफॉर्मेंस, और या फिर उसकी परफॉर्मेंस जो है कैन नॉट बी क्लेम, क्लेम नहीं करी जा सकती जब तक कि अदर हैज बीन परफॉर्म, अदर जो कोई दूसरे तरफ से जो प्रॉमिस है वो परफॉर्म ना हो जाए तब तक आप क्लेम ही नहीं कर सकते। एंड द प्रोमिसर ऑफ द प्रोमिस लास्ट मेंशन फेल्स टू परफॉर्म इट, और ये जो प्रोमिसर है इस प्रोमिस का, ठीक है जी, जो कि ऊपर बताया गया है उसके अंदर, ठीक है जी, वो फेल हो जाए अपनी तरफ का परफॉर्मेंस परफॉर्म करने में, सच प्रोमिसर कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस, ये जो प्रोमिसर है ना अब वो क्लेम नहीं कर सकता है क्या, परफॉर्मेंस ऑफ किसकी, रेसिप्रोकल प्रोमिस की, एंड मस्ट मेक कंपनसेशन, और प्लस लगा लेना एंड के ऊपर। अब उसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा किसको, अदर पार्टी को, कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर एनी लॉस, कोई भी नुकसान हो गया है, विच सच अदर पार्टी जो है मे सस्टेन बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सीधी सिंपल सी बात। हमने क्रम पढ़ लिए, एक ऐसा भी तो काम हो सकता है कि जिसके अंदर एक सर्टेन काम पहले हो, जिसके अंदर पेमेंट पहले आनी है, अब पहले की पेमेंट ही नहीं हो रही, ठीक है जी, दूसरे का नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, वो 54 के अंदर अपना नुकसान कर लेगा, नुकसान जो पूरा करवा लेगा, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन पढ़ लो जरा। ए जो है किराए पे ले लेता है क्या, बी की शिप, किस लिए, टू टेक इन एंड कॉन्वॉय, कॉन्वॉय बनाने के लिए, ठीक है जी, समुद्र में ले जाने और कॉन्वॉय बनाने के लिए उसको, चलो जी, कहाँ, कलकत्ता से मॉरिशियस, ठीक हो गया, चलो जी। अ कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय ए, ठीक है जी, कार्गो जो है प्रोवाइड करवा दिया गया है ए के द्वारा, बी रिसीविंग ए सर्टेन फ्राइट फॉर इट्स कन्वेंस, ठीक है जी, अब बी ने जो है रिसीव कर लिया है सर्टेन फ्राइट, किस लिए, कन्वेंस के लिए, ए डज नॉट प्रोवाइड एनी कार्गो फॉर द शिप, ठीक है जी, अब ए क्या करता है, उसके लिए कोई भी कार्गो जो है वो प्रोवाइड नहीं कराता है। ए कैनॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ बीज प्रोमिस, अब ए जो है वो क्लेम नहीं करेगा क्या, परफॉर्मेंस किसका, बी का, एंड मस्ट मेक कंपनसेशन टू बी, और ए उसको जो है कंपनसेशन करना चाहिए बी फॉर द लॉस, ठीक है जी, बी को किस लिए, नुकसान के लिए जो बी ने सस्टेन किया, किस लिए, क्योंकि नॉन परफॉर्मेंस होगी ए की तरफ से, ठीक हो गया। देखो कार्गो तभी जाएगा जब कॉन्वे प्रोवाइड करवाएगा ए, ठीक है ना, ए ने कॉन्वॉय जो प्रोवाइड करवाया नहीं, ठीक है जी, एंड टाइम पे वो नाट गया, ठीक है जी, अब जो नुकसान होगा वो पे करेगा। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू एग्जीक्यूट सर्टेन बिल्डर्स वर्क फॉर ए फिक्स्ड प्राइस, ठीक है जी, ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसके साथ, बी के साथ, किस लिए, कि एग्जीक्यूट करे सर्टेन बिल्डर्स वर्क, कोई बिल्डिंग का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है ना, फिक्स प्राइस के ऊपर, बी सप्लाइंग द स्कैफोल्डिंग एंड टिम्बर नेसेसरी फॉर द वर्क, जो भी स्कैफोल्डिंग और टिम्बर, ठीक है ना, स्कैफोल्डिंग मतलब माल मलबा, ठीक है ना, चलो फॉर द वर्क,
बी रिफ्यूज कर देता है वो फर्निश करवाने के लिए क्या, स्कैफोल्डिंग और टिम्बल को, और ये जो काम है ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। ए नीड नॉट एग्जीक्यूट द वर्क, अब ए को कोई काम करवाने की जरूरत ही नहीं है, स्टार लगा लेना, बहुत बार पूछ चुके हैं। एंड बी इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू ए, ठीक है जी, और बी बाउंड हो जाएगा कंपनसेशन बनाने के लिए किसके, ए को, फॉर एनी लॉस, जो भी ए का नुकसान हुआ है, टू हिम बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये किस हिसाब से पूछा जाता है, ये इस हिसाब से पूछा जाता है कि आपने जो है एक ठेकेदार बाउंड कर लिया, किस लिए, कि भाई मैं तेरे को माड़ मूड़ पहुंचाऊंगा, ठीक है ना, पैसे दूंगा और मार दूंगा, ठीक है ना, और तू बस मेरे लिए घर बना दे, ठीक है जी। ठीक है जी, जिसका घर है, ठीक है जी, वो माल नहीं पहुंचा रहा, ठीक है जी, अब वो ठेकेदार ने भी काम करना बंद कर दिया, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये पूछ लेंगे भाई कौन, किसका नुकसान हुआ, फटाक से बोलेंगे भाई मकान मालिक का नुकसान हुआ, नहीं, इसके अंदर ठेकेदार का नुकसान हुआ है, ठीक है जी, वो चाहे तो कंपनसेशन ले सकता है, ठीक है ना। सी, ए कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा किसके साथ, बी के साथ, के डिलीवर टू हिम एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, एक स्पेसिफाइड प्राइस के ऊपर, सर्टेन मर्केंडाइज ऑन बोर्ड अ शिप विच कैन नॉट अराइव फॉर ए मंथ, ठीक है जी, जो कि एक महीने तक आई नहीं, स्टार लगा लेना। एंड बी जो है वो इंगेजेस टू पे फॉर द मर्केंडाइज विद इन अ वीक, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बी डज नॉट पे विद इन द वीक, ए का जो प्रॉमिस है टू डिलीवर नीड नॉट टू बी परफॉर्म, एंड बी मस्ट मेक द कंपनसेशन, ठीक हो गया, स्टार लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता लेट है या जल्दी आ गई है, लेट है, कोई बात नहीं, सामान तो तब मिलेगा जब आप एक हफ्ते के अंदर अंदर जो पे करा दो, ठीक हो गया। चलो डी, ए प्रोमिस टू बी, ए प्रोमिस कर लेता है बी को टू सेल हिम 100 बेल्स ऑफ मर्कंडाइज, जो भी मर्कंडाइज, जो भी व्यवसायिक जो चीज है उसके, टू बी डिलीवर्ड नेक्स्ट डे, कि अगले ही दिन जो है डिलीवर कर देगा। एंड बी, और बी जो है प्रोमिस कर लेता है ए को कि वो पे करेगा एक महीने के अंदर अंदर। ए डज नॉट डिलीवर अकॉर्डिंग टू हिज प्रोमिस, ए जो है अकॉर्डिंगली जो है डिलीवर करता ही नहीं, बी का जो प्रोमिस है पे का, नीड नॉट टू परफॉर्म, बी को भी जो है पैसे देने की जरूरत नहीं है। ए मस्ट मेक कंपनसेशन, अब ए को जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो जी 55, इफेक्ट क्या रहेगा किस चीज का, फेलियर का, टू परफॉर्म एट फिक्स्ड टाइम, ठीक है ना, एक फिक्स्ड टाइम के ऊपर परफॉर्म करने का क्या रहेगा। चलो जी इफेक्ट, इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल, जिसके अंदर समय बड़ा ही एसेंशियल है, जब पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिस टू डू ए सर्टेन थिंग, ठीक है जी, जब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म प्रॉमिस करनी है क्या, टू डू ए सर्टेन थिंग, कि सर्टेन जो है काम करेगा, एट और बिफोर स्पेसिफाइड टाइम, किसी स्पेसिफाइड टाइम पर या उससे पहले, ओवर सर्टेन थिंग्स, या फिर सर्टेन थिंग्स का कर लेता है, और बिफोर स्पेसिफाइड टाइम या टाइम से पहले का प्रॉमिस कर लेता है, और फेल कर जाता है टू डू एनी सच थिंग, कोई एक चीज करने से, और एट बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, या टाइम की जो रिक्वायरमेंट है उसको परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, द कॉन्ट्रैक्ट और सो मच ऑफ इट एज हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड बिकम्स वॉइडेबल, बॉक्स कर लो, becomes voidable हो जाएगा किसके ऊपर, ऑप्शन पर, at the option of the promisee if the intention of the parties was that time should be of the essence of the contract, ठीक है जी, intention के बाद अंडरलाइन कर लेना, अगर intention किसकी, पार्टीज की, उस समय क्या हो, essence of the contract के लिए जरूरी हो, ठीक हो गया। कई बार कह देते यार कह तो रहा हूँ, मेरे को जरूरी था तभी तो पूछ रहा हूँ, ठीक है यार, मेरे ना तो बेराय ना पाटा है यार भाई, ऐसे होता है क्या, ठीक है जी, एक किसी की आप मदद करते रहे, ठीक है जी, आपने क्या करा, आपने गलती से एक बार उससे कुछ मदद का हाथ मांग लिया, ठीक है जी, अब वो मना भी नहीं कर रहा, लेकिन एंड टाइम पे उसने तसला भर दिया, समझ रहे हो ना, ठीक है जी। अब अगेन यार मेरे को तो पता नहीं चल रहा है, तेरे को पता ही नहीं चल रहा, अभी तक तुझे पता ही नहीं चला, ठीक है, सिंपल, ठीक हो गया। एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब थे, ठीक है जी, उसकी बहुत मदद करी मैंने, सुप्रीम कोर्ट तक के केसेस फ्री में उसके करवाए, ठीक है जी, उसके कई और केसेस चल रहे थे, फ्री में उसके रिप्लाई रिप्लाई बना के दी, ठीक है जी। अब क्या हुआ, मेरे को एक बार गलती से जरूरत पड़ गई, ठीक है जी, मेरी गुड़िया बीमार थी और मैं सिर्फ इतने, क्योंकि मेरे को देखो फ्लिंच तो था माइंड में कि डॉक्टर जो है ना जिसके पास मेरी बच्ची एडमिट है वो बहुत ही घटिया लेवल पे है, वो बहुत ही लालची और बकवास है, ठीक है जी। तो मैंने क्या कर दिया, फोन करके उसको बुला लिया, मेरे को 5वें दिन, यानी टोटल टोटल के जो 10 दिन हो गए थे, टोटल के 8 या 9 दिन हो गए थे, ठीक है जी, मेरे को बोलता है अच्छा जी बताओ,
आना आए क्या। तो मैंने उसको लास्टली ये वर्ड बोला था कि आपको अभी तक ये पता ही नहीं चल रहा है, मैं पिछले 5 या 6 दिन से आपको बुला रहा हूँ कि एक बार आ जाइए, ठीक है ना, मेरे कुछ क्वेरीज हैं, एक बार आप देख लोगे तो मेरे को तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। बोला अच्छा, तो तू बता हम आए कि नहीं आए। मगा जी ऐसा है जी, आपकी इच्छा करे तो आ जाना, ठीक है ना, बाकी मैं तो बुलाना था, मैंने तो आपको बुला लिया। अब आपकी इच्छा, आप आओगे तो आ जाना, कोई बात नहीं, अगर मान लो मेरा नुकसान भी होना होगा ना, तो मेरा तो नुकसान हो लिया होगा, ठीक है जी। जो बाकी बात भी सही रही, ठीक है जी। फिर उसके लड़के की शादी थी, ठीक है जी, फिर उसने कार्ड डाला, ठीक है जी। फिर पूछा गुड़िया कैसा हाल है, मैंने बताया गुड़िया बस ठीक है, ठीक है जी, क्या हुआ, मगर भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई। अच्छा जी, ओहो, चलो मैं तो कार्ड डाल रहा था आपको, ठीक है, ओके बाय, ठीक है। अभी तक पता ही नहीं चला मैं तेरे को बुला रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट्स में भी होता है यार, सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है जी। अब तू बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा, और कैसे करते बात, वो सब पैसे चलता है, ठीक है ना। हाँ मुझे जी, पैसे नहीं दे। पैसे तो मैं फिर पहले तो केस के मांगता ना, हाँ, ठीक है ना, ठीक है ना। मान लिया सफेद कोट में बहुत ताकत होती है, लेकिन काले से ज्यादा नहीं। आपको बार्टर सिस्टम चल रहा है, कुछ बार्टर सिस्टम नहीं चलो था पैसे वो आपने अपने वो जो क्या है क्या कहें, मतलब बहुत बहुत ओछापना होता है, तो कई लोग तो बहुत ऊंचे होते ठीक है ना। हैं, सही है। नहीं तो जो मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, ये इवन प्रोफेशनलिज्म में नहीं है। जो डॉक्टर होता है ना, उसको ओथ पता किस लिए खिलाई जाती है, पता किस लिए ओथ खिलाई जाती ताकि वो हर हाथ में मतलब अपना काम करेगा अच्छी तरह से है। नहीं, जब एलोपैथी देखा होगा ना, एलोपैथी में 50% तो बीमारियों का इलाज ही नहीं है, पता है, नहीं पता। एलोपैथी सही जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है। हाँ, जो अंग्रेजी जो मेडिकल व्यवस्था है, पता है नहीं पता, सुना है। इसका इसका निर्माण क्यों किया गया था। चलो, हाँ जी, आगे जाओ। 55 पढ़ लिया, चलो जी। इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट असेंशियल। जब टाइम असेंशियल हो, ध्यान रखना, टाइम असेंशियल है, कैसे कैसे पता चलेगा, यह इंटेंशन से पता चलेगा, ठीक है ना। लेट से पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के विषय में बात तो कर रही है, लेकिन टाइम के विषय में बात नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चला कि टाइम जो है वो असेंशियल नहीं है। चलो, इफ इट वॉज नॉट द इंटेंशन ऑफ द पार्टी के टाइम जो है शुड बी असेंस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल, अंडरलाइन कर लो, डज नॉट बिकम्स वॉइडेबल, कैसे, बाय द फेलियर टू डू सच थिंग एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम। परंतु प्रोमिसी जो है वो एंटाइटल्ड रहेगा कंपनसेशन के लिए, किससे, प्रोमिसर से, फॉर एनी लॉस जो कि ओकेजन हुआ है टू हिम बाय सच फेलियर, ठीक है जी। मान लो टाइम के विषय में बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो भी अगर नुकसान हो गया तो नुकसान तो देखो पूरा करवाया जाएगा। अब पार्टी ये नहीं बोल सकती कि भैया टाइम के तो विषय में बात ही नहीं हो रही, तो बात नहीं हो रही, लेकिन रीजनेबल टाइम तो होता है, ठीक हो गया। ऊन के विषय में, ऊन के व्यवसाय के विषय में बात हो रही थी यार, ऊन कब आएगी, ऊन तो जाड्डा में आओगी, ठीक है ना। तो इसमें टाइम क्या रखते, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेगी वैसे वैसे काम होगा, ठीक है जी। मार्च के बाद तो वैसे ही उनका काम बंद हो जाता है, आधा साल तो फिर काम होता ही नहीं फिर, ठीक हो गया। चलो, इफेक्ट क्या रहेगा किसका, एक्सेप्टेंस का, किसका, परफॉर्मेंस का, एट टाइम अदर देन दैट एग्रीड अपॉन, उस टाइम का जो भी एग्रीड अपॉन हुआ था, ठीक है जी। क्या रहेगा, इफ यदि इन किसी केस में ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, अंडरलाइन करो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कौन, ऑन द अकाउंट ऑफ प्रोमिसर, अकाउंट प्रोमिसर के अकाउंट पे, फेलियर टू परफॉर्म इज प्रोमिस्ड, अगर वही फेल हो जाए अपना प्रोमिस परफॉर्म करने में एट द टाइम, उस समय जो कि एग्री हुआ था, द प्रोमिसी एक्सेप्ट प्रोमिस, जो प्रोमिसी है वो एक्सेप्ट कर लेता है किसको, परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रोमिस को, एट एनी टाइम, किसी भी समय पर, अदर देन दैट एग्रीड, जो भी एग्रीड हुआ था उसके उसके अलावा किसी भी समय पर वो जो है एक्सेप्ट कर लेता है। द प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन, अब जो है प्रोमिसी अब कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है, कैन नॉट को जरा अंडरलाइन कर लेना, किसी भी नुकसान के लिए जो भी उसको हुआ है नॉन परफॉर्मेंस की वजह से प्रॉमिस के, ठीक है जी, एट द टाइम एग्रीड, जो भी एग्रीड हुआ था, अनलेस, जब तक कि, अनलेस को बॉक्स कीजिए, एट द टाइम ऑफ सच एक्सेप्टेंस ही गिव्स नोटिस टू द प्रोमिसर ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो, ठीक है जी। अगर वो सीधी सिंपल सी बात है, नोटिस दे दे कि भैया ये परफॉर्म कर दे, टाइम तो निकल चुका है, बट तू ये परफॉर्म कर दे, तेरी परफॉर्मेंस को सेट कर दूंगा, और मेरा जितना नुकसान है भाई वो भेज रहा हूँ तेरे पास नोटिस, उसका रिप्लाई कर दे, ठीक है ना। अगर बिना नोटिस पहुंचाए, अगर सीधी सिंपल सी बात है, अगर उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया परफॉर्मेंस को, टाइम तो खत्म हो चुका है, टाइम तो डिले हो चुका है, अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो अब वो कंपनसेशन क्लेम
नहीं कर सकता। ठीक हो गया, चलो। सर जैसे ये है, ये तो सर सिंपल लाइफ में तो कहानी लिखा मुझे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट सिंगिंग वगैरह में पड़ता पसंद नहीं हाँ नहीं, है ना। नॉर्मल भी हो जाते हैं, नॉर्मल भी हो जाते हैं। मतलब क्या है, सिंपल धंधे के रूल है। हाँ ठीक धंधे के है। हिसाब से और कहाँ पर, जहाँ पर रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो जाता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ। उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है बहुत सारा। और बहुत ही ज्यादा साइमल्टेनियसली ट्रांजैक्शन चलती है, भाई एक हाथ पैसा दे, एक हाथ सामान ले। ठीक है जी, इस प्रकार से होती है, तो काफी सारी चीजें जो है वो रह जाती है कम्युनिकेशन। तो उसको बचाने के लिए जो है, दोनों पार्टीज को बचाने के लिए, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए रूल्स बनाए गए। आओ जी, 56, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इन इटसेल्फ इज वॉइड। बॉक्स कर लो वॉइड को। ठीक है जी, फ्रस्ट्रेट हो गया है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किस क्या काम करने के लिए किया गया है, इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था जब तक तो वैलिड थे, जब तक तो पॉसिबल थे, लेकिन बाद में इम्पॉसिबल हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि दो देशों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। ठीक हो गया। हम पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान रखना, पाकिस्तान के साथ बिजनेस जो है वो पाकिस्तान ने बंद किया है, हमने बंद नहीं किया है। ठीक है ना। इनका एक बड़ा ही महान क्रिकेटर था जो प्रधानमंत्री बना था, वो रात को टिक्के लगा लेता था अपने नशे के, दोनों आंख बराबर हो जाती थी, तो शाम को उसने बोला कि हम काफिरों के साथ जो है धंधा नहीं करेंगे, मत कर भाई। ठीक है ना, हम 10 रुपए का पत्ता जो है पीसीएम का पहले दुबई में करवाएंगे। ठीक है ना, दुबई से यहाँ लेंगे, यानी 10 रुपए का पत्ता हम 300 रुपए में लेंगे। वहां से दूसरा लेकिन नमक नमक है, बस वो लिखते हैं सिंधा नमक नहीं, टाइप कुछ नमक भी नहीं, वगैरह नमक भी नहीं। हाँ देखो, बेसिकली पता है क्या है, पाकिस्तान को जो है बहुत समय तक के लिए मोस्ट फेवरेबल नेशन का दर्जा देकर रखा गया। ठीक है जी। हम जबरदस्ती उनसे चीनी खरीदते थे, हम जबरदस्ती उनसे चमड़े का सामान खरीदते थे, हम जबरदस्ती उनसे नमक, क्या लगता है हमारे देश में नमक नहीं होता क्या? तीन तरफ से तो हम समुद्र से घिरे हुए नहीं हैं, सर कितना ही सिंधा नोट ले नमक लो। वगैरह वो सब वहां से आता है सर। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो कमी ही नहीं है, सांबर पूरा समुद्र जितनी बड़ी झील है वो, उतार लो। ठीक है जी, हम जबरदस्ती खरीदते थे, हमारे यहाँ कमी नहीं तो क्यों हम कोई बात है है जी। गवर्नमेंट के बारे गवर्नमेंट करवाती थी ये, वो में यहाँ पे बम मारते थे बस। एक तो सेप्टिक होके रखा, उसको खुजा खुजा के आप फाला बना रहे हो, उसको नासूर बना रहे हो, दवाई लगाओ खत्म करो। खत्म करो। ठीक है ना। चलो जी, हम चाइना के साथ समझ लेते हैं। ठीक है ना, डोकलाम का हुआ। ठीक है ना, डोकलाम से पहले व्यापार हो रहा था। ठीक है जी। डोकलाम के बाद जो है, ठीक है जी, कुछ चीजें ऐसी बंद हुई। व्यापार तो खुल गया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो आज भी बंद है, जैसे कि टिकटॉक, ध्यान हो। ठीक है ना, उनमें से एक चीज है टिकटॉक। ठीक है जी। और उसके बाद जो है, जो भी ये रूल बना दिया है, जो भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट ले रहा है, कोई भी प्राइवेट या फिर सरकारी संस्था, ठीक है जी, डन, उसको रडार पे ले लिया जाएगा। ठीक है ना। इसी वजह से अब 2 मिनट में पता चल जाता है कि चाइनीज फंडिंग आ रही है। ठीक हो गया। हाँ ये फंडिंग का तो बहुत बुरा हाल है। हाँ ऐसे ही है। 2014 से पहले तो बहुत हाँ ऐसे ही है। ठीक है। बट फंडिंग, चाइना की फंडिंग बहुत, चाइना की फंडिंग ऐसी होती है, 2 साल के अंदर देश बर्बाद कर देती है। हमारे चारों तरफ सारे ऐसे देश हैं। पाकिस्तान श्रीलंका, बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल श्रीलंका, नेपाल का तो खैर बचा हुआ है अभी बचा हुआ है। ठीक है ना। पाकिस्तान इधर से बांग्लादेश, इधर से पाकिस्तान। ठीक है जी। अफ्रीकी देश, जिस अफ्रीकी देश में चाइना घुस गया अपनी फंडिंग लेके, ठीक है जी, वो देश वो बर्बाद। सारे सारे उसमें कैप्चर कर लिए। अभी पता नहीं कौन से देश ने बेसिकली जो है, हाँ नेपाल ने, नेपाल का कोई एयरपोर्ट बनाया था चाइनीज, चाइनीज फोर्टी ने मिलकर। ठीक है नेपाल जी। का अब नेपाल ने उसने क्या कर दिया, नेपाल ने केस कर दिया, उसके अंदर जो चाइनीज पर्सनल्स जो हैं उनके अगेंस्ट भी केस हो गया। फिर उसमें जैसे ही नेपाल की केस हुआ, व्यापारी वो लिस्ट भी कुछ हाँ जैसे ही केस हुआ, वो चाइनीज बंदे भाग गए। अब फंसेगा कौन? नेपाली फंसेगा, वो तो भाग जाते बहुत जल्दी। सर कल सिटी में 10 जीव मार दी सर। हम्म, कोई बात नहीं, जूस नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी पूरे ग्लोब के ऊपर एक भी जीव मरता है तो पूरे ग्लोब के ऊपर, ठीक है सबसे जी, अच्छी बात, एक साल के अंदर जो है 1,000 जो दुश्मन मर जाते हैं। सबसे अच्छी बात पता है सर, एक पाकिस्तानी पकड़ा गया है। हाँ वो तो पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। चलो जी,
कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकम इम्पॉसिबल। अब उस काम का क्या करोगे जो जिस समय किया गया था जब तो था वो कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वो इम्पॉसिबल हो गया। हुआ क्या, डोकलाम का विवाद छिड़ गया। अब एक काम जो पहले वैलिड था अब इम्पॉसिबल हो गया। अब क्या करोगे, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है टू डू एन एक्ट, ठीक है जी, कोई एक्ट करने के लिए, विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट को अंडरलाइन कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, बिकम्स इम्पॉसिबल, अंडरलाइन करो भैया और बॉक्स कर लो, स्पेसिफिक, बिकम्स इम्पॉसिबल, और बाय रीजन ऑफ सम इवेंट, या फिर कुछ घटनाक्रम के कारण, विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, कि भैया जो हो प्रिवेंट नहीं कर सकता है, अनफेल होने से, अनलॉफुल होने से, बिकम्स वॉइड, बॉक्स कर लो, बिकम्स वॉइड भी आ गया, व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। ठीक है ना, दो चीजें आ गई, बिकम्स इम्पॉसिबल और बिकम्स अनलॉफुल। ठीक हो गया, सिंपल, क्या बन जाएगा, बिकम्स वॉइड हो जाएगा। ये हमारी थोड़ी सी जानकार टर्म्स है, बिकम्स वॉइड, है ना। कहां पढ़ा था हमने बिकम्स वॉइड, सेक्शन 2, सेक्शन 2, सेक्शन 2 का लास्ट, जे है, सेक्शन 2 ए से लेकर जे तक ही है। आओ जी, कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। अब क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, जहां पर एक बंदा हैज प्रोमिस्ड टू डू समथिंग, कुछ कम करने के लिए, विच ही न्यू, जो वो जानता था, और जिसके पास रीजनेबल डिलीजेंसी के, माइट हैव नोन, या उसको जानकारी थी समहाउ, एंड विच द प्रोमिस ही डिड नॉट नो, लेकिन प्रोमिस ही को नहीं पता था बेचारे को कि ये जो है इम्पॉसिबल या फिर अनलॉफुल है। ठीक है ना, अब उस प्रोमिसर को कंपनसेट करना पड़ेगा, प्रोमिसी को किसी भी नुकसान के लिए जो प्रोमिसी को हो गया इस नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस के कारण। ठीक हो गया, प्रोमिसर को पता था, ठीक है ना, कि ये नहीं कर पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, ये अनलॉफुल है या बिकम्स अनलॉफुल है, ये इम्पॉसिबल है या बिकम्स इम्पॉसिबल है, ठीक है जी, डन। अब प्रोमिसर को कंपनसेट करना पड़ेगा। देख लो रजिस्ट्रेशन, ए एग्री कर लेता है बी के साथ के डिस्कवर कर ले ट्रेजर, कैसे, जादू से। ठीक हो गया, स्टार लगा लेना, बहुत बार पूछते हैं। द एग्रीमेंट इज वॉइड। ये डॉक्टर ये फ्रस्ट्रेशन इसमें अप्लाई होता है। हाँ, डॉक्टर फ्रस्ट्रेशन ये, ये बेसिकली ये जो स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन है ये सिर्फ अंग्रेज अपने लिए लाए थे। ठीक है ना, अगर मैं आपसे पूछूं जादू क्या चीज होती है, बताओ। जादू इज एन आर्ट सर। जादू असली होता है क्या, असली भी होता है सर। ये अगर जैसे वो टोपी में से वो कबूतर निकाल दिया, बताओ, ये नहीं होता सर। ये ट्रिक्स होती हैं, आर्ट, आर्ट के ना गलत हो जाएगा, ये जो है कलाबाजी है। ठीक है ना, ये एक तरीके की ट्रिक्स है। ट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, क्या क्या कहना चाहिए ट्रिक को, ट्रिक्स होती है, ये ऑलरेडी होता है, वो कबूतर ऑलरेडी है उसके अंदर। ठीक है ना, पता होगा ना। लेकिन जब हम पाश्चात्य संस्कृति में जाते हैं तो मैजिक एक सब्सटैंटिव चीज है। ठीक है ना, जादू एक मतलब बहुत ही, क्या कहूं मतलब इसको, कि भाई जैसे हमको तो पता है भाई जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन जब पाश्चात्य संस्कृति है जहां से अंग्रेज आए थे, ठीक है जी, वहां पर जादू एक बहुत बड़ी चीज होती है। काला जादू, नोट काला जादू, वहां सफेद जादू, हर तरीके की जादू, ठीक है ना, सारे होते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अंग्रेज सिर्फ अपने लिए लेकर आए। ठीक है ना, यहाँ के लोग इस इलस्ट्रेशन को बहुत पीटते हैं, किसी भी स्टेट में जाओगे ये इलस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, बी, ए और बी जो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं क्या, एक दूसरे से शादी करने का, बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज। अब जो भी टाइम फिक्स था शादी का, ए पागल हो जाता है। ठीक है ना, बिकम्स वॉइड हो जाएगा। ठीक है ना, अंडरलाइन कर लेना, बिकम्स वॉइड, स्टार लगा लेना बी पे। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी, ए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है बी से शादी करने का, बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी। ठीक है जी, ऑलरेडी शादीशुदा है सी से। ठीक है जी, ये डन हो गया। शादीशुदा है, हाँ जी, से वादा कर देता है। यस, एंड
being forbidden by the law to which he is subject to practice polygamy, A must make compensation to B। ठीक है जी, ए की शादी है, ए को तो पता है ना ये शादीशुदा है, ठीक है जी, वो बी से शादी कर लेता है, ठीक हो गया, बी को नहीं पता है, ठीक है ना। अब ए जो है कंपनसेट करेगा, ए मस्ट मेक कंपनसेशन टू बी फॉर द लॉस कोज्ड बाय हर बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस। यस, सिंपल रहेगा, जो भी नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस रहेगा उससे भरपाई करेगा उसकी। सर जो इसकी पहली बीवी असली तो वही थी ना जो तलाक नहीं देगा उसको। हाँ बिल्कुल, तलाक देने के बावजूद भी इसकी वाइफ नहीं बनेगी, क्योंकि पहली पत्नी के रहते रहते, अगर ये हिंदू है तो, हिंदू की बात ठीक है ना, अगर पहली पत्नी के रहते रहते दूसरी शादी कर लोगे तो वो पत्नी थोड़ी ना बनेगी। चलो जी, पहली वाली को मार दो तो क्या पत्नी बन जाएगी? नहीं, क्यों? शादी नहीं हुई ना। शादी कब हुई थी? जब वो पहली पत्नी जिंदा थी। पहली पत्नी के रहते रहते, जिंदा रहते रहते, या फिर उसके साथ विवाह संपूर्ण तरीके से रहते रहते आप दूसरी विवाह नहीं कर सकते हो। आप अपने लिए अंगेज, चाहे कितने, चाहे 70 फेरे ले लो, आप अपने लिए उसको वाइफ नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। डिवोर्स होने के बाद बस। तो डिवोर्स करने के बाद आपको दोबारा से फेरे करने दोबारा पड़ेंगे, से शादी की सेरेमनी करनी पड़ेगी, पुरानी वाली शादी नहीं चलेगी, ठीक है ना। चलो डी, स्टार लगाना है इसी पे। डी, ए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि वो टेक इन कार्गो फॉर बी एट ए फॉरेन पोर्ट, ठीक है जी। ए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, क्या करेगा भाई, वो सामान लेके, कार्गो लेके, कार्गो शिप होता है बेसिकली सामान वाला, मालवाहक, ठीक है ना, वो एक विदेशी बंदरगाह पे चला जाएगा। ए की जो गवर्नमेंट है आफ्टर वो डिक्लेयर कर देती है वॉर उस कंट्री के अगेंस्ट में जिसके पोर्ट के ऊपर वो सिचुएटेड है, ठीक है जी। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन वॉर इज डिक्लेयर्ड, बिकम्स वॉइड को अंडरलाइन कर लेना। ई, ए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है टू एक्ट एट अ थिएटर फॉर 6 महीने के लिए इन कंसिडरेशन फॉर ए सम पेड इन एडवांस बाय बी, ठीक है भाई, 6 महीने के लिए आपके थिएटर में मैं परफॉर्म करूंगा लेकिन पेमेंट एडवांस जाएगी। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ। ऑन सेवरल ओकेजन, और जो सेवरल ओकेजन है, ए इज टू इल टू एक्ट, ठीक है जी, और काफी समय पर ए जो है बीमार हो जाता है, ठीक है जी, और एक्ट नहीं कर पाता है, बिल्कुल सही बात है। द कॉन्ट्रैक्ट टू एन एक्ट ऑन दोज ओकेजन बिकम्स वॉइड, उन ओकेजन पर बिकम्स वॉइड हो जाएगा, ठीक है ना, स्टार लगा लेना, और दोज ओकेजन्स को जरूर अंडरलाइन कर लेना और बिकम्स वॉइड को अंडरलाइन कर लेना। सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, जहां जहां पर उसके लिए मुश्किल है, ठीक है ना, परफॉर्म करना, वहां वहां पर जिस दिन बिकम्स, उसने परफॉर्म किया उसके पैसे कट जाएंगे सर। हाँ बिल्कुल। आओ जी 57, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल। रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया है क्या काम करने के लिए? लीगल थिंग करने के लिए। ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल, कुछ लीगल काम कर लेंगे, कुछ इलीगल काम कर लेंगे, ठीक हो गया, सही। चलो जी, जहां पर पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रॉमिस कर लेते हैं, फर्स्टली पहला क्या, टू डू सर्टेन थिंग्स, कुछ सर्टेन काम करने के लिए, विच आर लीगल, जो कि लीगल है, एंड सेकेंडली, और दूसरा कौन सा, अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस पे टू डू सर्टेन अदर थिंग, कोई दूसरी भी चीज करनी है जो कि इलीगल है। द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस, अब ये जो पहला सेट ऑफ प्रॉमिस है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, बट सेकंड इज अ वॉइड एग्रीमेंट। स्टार लगा लेना सेक्शन के ऊपर, और इस लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर लो, फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस से लेकर वॉइड एग्रीमेंट तक, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड को जरा बॉक्स कर लेना ताकि आपको अलग से दिखाई दे अगली बार पढ़ते हुए, ठीक है ना। ध्यान रखना, पढ़ाई इस हिसाब से करनी चाहिए कि अगली बार जब आप पढ़ो तो आपको सारा का सारा डायरेक्ट लैंग्वेज ना पढ़नी पड़े उतना ध्यान से, लेकिन अगर पहली बार में ढंग से नहीं पढ़ोगे तो बार बार देखो उसी शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एक समय ऐसा आ जाएगा जो बच्चा बहुत शिद्दत से पढ़ता है, एक समय ऐसा आ जाता है वो हर जगह अंडरलाइन करके रखता है, जहां जहां से क्वेश्चन उसको पता लग जाएगा, ठीक है जी। एक बार होमवर्क निपटाओगे, ठीक है जी, पीटी की जो 2 किताबें निपटाओगे, आपको पता चल जाएगा इस सेक्शन के अंदर कौन कौन से सवाल है, ठीक है जी। तो अगली बार जब आप रीडिंग दोगे तो उसी स्पीड से रीडिंग दे पाओगे, ठीक है ना, वरना फिर वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आएगा, जब तैयारी करोगे तो ले भाई 1 हफ्ता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लगाओगे, 1 महीना सीपीसी में लगाओगे, इतना तो पेपर निकल जाएगा पीटी का, ठीक हो गया। कॉन्ट्रैक्ट का अगर मैं आपको बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम तैयारी करते होते थे, पीटी की तैयारी करते होते थे, पीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है जी, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निपटाना है तो एक दिन बस कॉन्ट्रैक्ट फटाफट पढ़ा, ठीक है जी, मेमोराइज किया, ठीक है जी, बेर एक्ट बंद, ठीक है जी, पीटी के क्वेश्चन बुक्स निकाली, ठीक है जी, वो
ग्राफ बनाया, टक 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 जो ओमर शीट बनाई अपनी पर्सनल, ठीक है जी, और उस पर बना दिया, ठीक है जी। फटाफट दोनों किताबें निपटा के, पहले एक किताब निपटाई, ठीक है जी, फिर सारी की सारी चेक कर ली, ठीक है जी, उसमें परफॉर्मेंस देख ली, फिर जो है दूसरी किताब में चले गए, ठीक है जी, फिर उसकी परफॉर्मेंस चेक कर ली, परफॉर्मेंस ठीक है तो अब दोनों बुक्स के अंदर जो सवाल गलत हुआ हमारा उसको अंडरलाइन कर लिया, ताकि अब पीटी की किताब भी कई सवाल ऐसे रहेंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आप जनरली गलत करते हो, ठीक है ना। ये भी तो पता करना है ना कि कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स करते हो। डन, सिंपल है, चलो जी आगे आगे। हाँ जी, 56 की सी, हाँ 23 को कैसे, हाँ हाँ हाँ, उसको तो नहीं पता ना। ये देखो, जो तीसरा पार्ट है ये आपके सेक्शन 56 का, कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। ए को तो पता है, बी को तो नहीं पता है ना। लेट्स से अगर बी को पता होता तो सर्कमस्टांस दूसरे होते, वो भी नहीं करती शादी। और सर इसमें हिंदू मैरिज में भी तो जो बी से शादी कर ली लेती है मौके का एलिमेंट जो भी है, हाँ वो तो लेगी, maintenance वगैरह, बिल्कुल मेंटेनेंस मिलेगा, मेंटेनेंस मिलेगा। हाँ यहाँ मेंटेनेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ कंपनसेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। ये तो हम विजुलाइज कर रहे हैं ना, क्या पता है ये कौन है। ए फॉर अब्दुल भी हो सकता है, ए फॉर एंटोनियो भी हो तो सकता ये है। क्रिश्चियंस में तो compensation होगा, नहीं, क्रिश्चियन में भी अलाउड है, maintenance होती है क्रिश्चियन में भी, क्रिश्चियन में भी शादियां अलाउड है, कौन कहता है। सिविल सूट डाल मेंटेनेंस के लिए नहीं, यहाँ पे हाँ हिंदू लोग की बात कर रहे हैं सिर्फ, उसको सर हटा के ठीक है ना। देखो हमें तो नहीं पता, ठीक है ना। हाँ भत्ते वगैरह होते हैं, आप मेंटेनेंस नहीं कहेंगे आप, क्योंकि मेंटेनेंस आपने जो वर्ड है ये सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ा है, ठीक है ना, सही। मुस्लिमों में पढ़ा मेंटेनेंस आपने, मेंटेनेंस सर पढ़ा है 2019 के एक्ट में मेंटेनेंस, वर्ड मेंटेनेंस पढ़ा। आपने वर्ड पढ़ा अलाउंस, मेंटेनेंस नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो हिंदू लोगों के साथ कंफ्यूज मत करो, बस बस इतना सा, ठीक है ना। क्या पता वो किस क्या बोलते हैं, एलिमिनी बोलते हैं, भत्ता बोलते हैं, या फिर चार्जेस बोलते हैं, एंटाइटलशिप, क्या पता क्या बोलते हैं, ठीक है ना। कंपनसेशन के लिए यहाँ पर बात है, सर जो मेंटेनेंस है किनका, मुस्लिम्स का कोई मेंटेनेंस एक्ट नहीं। सर एक मेंटेनेंस एक्ट मतलब मेंटेनेंस दे रखी है जहाँ पे वो एक्ट नाम याद नहीं। 2019 का है, उसमें वर्ड मेंटेनेंस नहीं, ठीक है ना। राइट्स ऑफ अ मुस्लिम वुमेन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 2019, हाँ ये ठीक है ना। हमने जो एक सेक्शन पढ़ा था, जिस सेक्शन के लिए अमेंड किया गया पूरा का पूरा एक्ट, ठीक है जी, पूरा का पूरा लॉ, उसके अंदर मेंटेनेंस नहीं लिखा। मेंटेनेंस जो है, अब अगेन देखो शरिया से चलता है, शरिया क्या कहती है, भाई वाइफ को मेंटेन करोगे बट ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, तो उसके लिए जो मेंटेनेंस वर्ड आ गया, बाकी के लिए अलाउंस वर्ड आ गया। सर वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो मुस्लिम लोग की जो वो है उसमें जो पहला ही वो है एक्ट है, तो नाम याद नहीं आ रहा सर, वो जो 125 से आरपीसी से निकला था। 1986, हाँ वो उसमें 1986 का maintenance नहीं, नहीं, मेंटेनेंस मेयर वगैरह का, मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस देखो इद्दत पीरियड तक के लिए मेंटेनेंस है। वो मेयर वगैरह का सर, उसमें हाँ हाँ, मेहर अलग चीज हो जाएगी, ठीक हो गया ना। चलो जी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, चलो जी इलस्ट्रेशन पढ़ो भैया आप, 57 का। ए और बी जो है वो एग्री हो जाते हैं, क्या, ए जो है बेच देगा बी को घर 10,000 रुपए में, परंतु इफ बी यूजेज इट एज ए गैम्बलिंग हाउस, अगर बी उसका यूज करता है क्या, गैम्बलिंग के लिए, ही शेल पे ए ₹50,000 फॉर इट। बिल्कुल सही बात है जी। देख भैया ये घर है, ठीक है ना, मैं रेंट पे दे दूंगा तेरे को, ठीक है जी, कितना रेंट है, 10,000 रुपये महीना का रेंट है, ठीक है जी, रेजिडेंशियल पर्पजेस के लिए यूज करेगा तो, और अगर तू यहाँ पे कुछ और दूसरी एक्टिविटी करेगा, ठीक है जी, तो फिर किराया बढ़ेगा, ठीक हो गया। अब वो क्या करता है, वो किराए पे घर तो ले लेता है, ठीक है जी, 2 कमरे में तो आप खुद रह रहा है, ठीक है जी, तीसरे कमरे में चक्की लगा ली बड्डी वाली, पुरानी नहीं होती चक्की, देखी होंगे ना, और वो चक्की चलती थी, पूरी गली की लाइट फ्लक्चुएट करती, झुक 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 झुक, लगी हुई थी किसी के, पूरी गली पूरे मोहल्ले की लाइट झुक झुक झुक, ले भाई चला दी चक्की भाई, ठीक हो गया ना। इस हिसाब से डन हो गया। अब भैया ज्यादा यूज हो रहा है तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है जी, तो ज्यादा किराया,
डन हो गया, सिंपल। चलो, वैसे चक्की रख सकते हैं? सर उसके लिए तो कुछ ना कुछ अलग से सोचो, आप बताओ ये देखो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सेक्शन 56 की जो लैंग्वेज है वो क्या है, लीगल और इलीगल। आधा काम लीगल, आधा काम इलीगल। नहीं रख सकते सर। आपने 10,000 रुपए में मकान ले लिया, ठीक है ना, रेजिडेंशियल के लिए किराए पे, आप मतलब ऐसा नहीं है खुद भी रह रहे हो आप, आपकी फैमिली भी रह रही है, ठीक है ना, बट आपने एक कमरे में चक्की धर ली भाई, रेजिडेंशियल के लिए इधर है तो नहीं रख सकते। बाकी के लिए इलीगल हो गया ये, सर चक्की नहीं रख सकते आप उस घर में, इतना बड़ा में ये सब कुछ ये सब ऐसे होगा, रजिस्टर ठीक है ना। करवाना पड़ता होगा, कमाएगा। परमिशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, वो वाला प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं शायद commercial। यस, लाइसेंस चाहिए होता है, सर जैसे जो अपने घरों में दुकान कर लेते हैं परचून, इसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। बिल्कुल चाहिए, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ऐसे खोल के बैठ जाए तो क्या होगा, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। जब सरकार जागेगी, ठीक है जी, एसडीएम का जब मन करेगा वो पीला पंजा लेके आएगा, ठीक है जी, सामान बाहर। अच्छा, बिल्कुल, कोई सी भी चीज डिस्पेंसरी खोल लेते हैं ऐसे लोग, वो कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी खोलो, यू यू नीड टू टेक द परमिशंस फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए कहाँ से लेते हैं परमिशन? ये अपना प्रिंसिपल से। सचिवालय में जाके, ठीक है ना, कि भैया अब क्या है कि जी मेरे पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और मेरे को जो है क्लिनिकल यूज करना है उसका, ठीक है ना। फिर क्या करोगे भैया, वो बोलेगा भाई ये प्रॉपर्टी कैसी है, जो मैं कह रहा हूँ अपने मुंह से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, फिर कैसे करोगे भाई, ये तो प्रोफेशन का काम है। नहीं नहीं जी, डॉक्टर चैरिटी करेगा तो कोई बात नहीं भाई, कर ली, लेकिन पैसे का काम नहीं होना चाहिए, व्यवसाय नहीं होना चाहिए। अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी करोगे तो आपको कमर्शियल का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उसके लिए टैक्स वगैरह सब देना पड़ता है। बिल्कुल, रजिस्टर होती है प्रॉपर्टी, बिल्कुल। रजिस्टर हो जाती है। उसका तो अलग से बनेगा, उसकी तो लीव एंड लाइसेंस डीड्स वगैरह बनेगी, लीज डीड्स बनेगी उसकी, तो प्रॉपर्टी टैक्स अलग से होगा। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ेगा बिल्कुल। प्रॉपर्टी टैक्स सर बहुत ज्यादा आता है, या हाँ बिल्कुल ज्यादा आता है, बिजली का किराया बढ़ जाएगा, पानी का बिल बढ़ जाएगा, ठीक है जी, यहाँ 8 रुपए यूनिट है, ठीक है ना। 8 यूनिट तो सर आम है। नहीं, 7 रुपए 5.5 रुपए यूनिट होती है रेजिडेंशियल का, दिल्ली में सस्ती है। ठीक है। हाँ दिल्ली में सस्ती है, गाँव में जाओ गाँव में सस्ती है, ठीक हो गया, 8 रुपए यूनिट है, ठीक है जी। ये कमर्शियल है, अगर ये इंडस्ट्रियल हो जाएगा तो और बढ़ जाएगा। सर मैं ना कर वो देख के आया, उधर बच्चों का नहीं है फ्लड कुत्तन क्या गेम खुला है था, तो फ्लड क्या? वो क्या है सर, एक वो मन्नत के साथ में खुला है, फ्लोटस खुला है सर। तो वो तो सर बहुत ज्यादा टाइम, मतलब कि उनका तो बहुत ज्यादा बिल आता होगा सर सारे। हाँ बिल्कुल, अगर देखो बिजली अगर उन्होंने सरकार से ली है तो वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, लेट से अगर अपने जनरेटर रख रहे हैं तो परमिशन लेनी पड़ेगी, हाँ, जनरेटर रख रहे हैं उसके। ठीक हो गया ना, खुद के रख रहे होंगे क्योंकि फिर धुआं भी तो छोड़ेंगे, क्यों गया। आओ उधर इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। ए एग्री कर लेता है बी से, हाँ ये हो गया काम अपना। देखो द फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है, नेमली कौन सा, टू सेल द हाउस एंड पे रुपीज कितना, 10,000 रुपए फॉर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो देखो कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जो सेकंड सेट ऑफ प्रॉमिस है कौन सा, कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, नेमली कि अगर बी जो है उसको जुआ घर बना देगा, तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड हो जाएगा, ये तो सर पहले ही पढ़ा हुआ है ऐसे। ठीक हो गया ना, सिंपल। बट ये ध्यान रखना, ये जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों, कि देख अगर तू देख भाई इसको रहने के लिए यूज करेगा तो भाई मैं तेना 10,000 रुपए में दूंगा, 1872 के हिसाब से बेच रहे हैं, करोड़ कर लेना, 10 करोड़ या 50 करोड़ इस हिसाब से कर लेना। और अगर तू भाई साहब यहाँ पे अगर जुआ खाना खोलेगा, क्लब वगैरह खोलेगा, तो अब फिर 50 करोड़ में दूंगा भाई, ठीक है ना, डन। अब ध्यान रखना भाई, इच्छा के ऊपर नहीं है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किसी भी तौर पर गैम्बलिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ये अपना कैंप है, कैंप पे तो हर साल लगता है, छापा लगता है, घरों के अंदर क्या है वो बोर्ड्स वगैरह रख लेते हो, वहां पे सट्टा अट्टा पट्टा मटका पटका पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। हाँ, तो ये क्या है, फिर ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रोड पे लगने लग जाता है, ठीक है जी। अब वो फिर धीरे धीरे दिवाली के आसपास घरों के अंदर लगना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। इलस्ट्रेशन पे स्टार लगा लेना। 58 अल्टरनेटिव प्रॉमिस, वन ब्रांच बीइंग इलीगल। अब कौन सा प्रॉमिस आ गया, अल्टरनेटिव प्रॉमिस आ गया है कि भाई या तो ये, ठीक है ना। अब या तो ये वाला है ना, ये हो गया। अब जैसे हमने एक जगह इलस्ट्रेशन पढ़ा था, कौन सा भाई, या तो तू मुझे राइस दे दे या फिर तू मुझे अफीम दे दे, तो राइस वाला तो ठीक, अफीम वाला नहीं। इन द केस ऑफ अल्टरनेटिव प्रॉमिस में वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल, एक ब्रांच जो है वो लीगल है, एंड दी दूसरी इलीगल है, द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी एनफोर्स,
अभी जो लीगल ब्रांच है ना सिर्फ इसको एनफोर्स करा लेंगे, जो इलीगल रहेगी उसको रहने देंगे। देख भाई अफीम तो रहने दे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना यार, तूने उसको तो दे दी, अरे वो केमिस्ट है, वो लाइसेंस ले रहा है, उसको अफीम ही दूंगा, वो मेरे से चावल थोड़ी ना खरीदेगा, लेबोरेटरी में चावल करके बनाऊंगा, ठीक है ना, तेरे को नहीं दूंगा अफीम, तू चावल लेता हो तो भाई देख ठीक है, हाँ भाई चावल दे देते, पहले बता देता, चलो ठीक। दिस इज अ वैलिड रिलेशन पढ़ लिया क्या हमने, हाँ। ए एंड बी एग्री कर लेते हैं कि ए जो है वो पे करेगा 1000 रुपए फॉर विच, जिसके लिए बी शेल आफ्टरवर्ड बाद में डिलीवर करेगा ए को या तो चावल या फिर अफीम, और वो भी कौन सी, स्मगल्ड ओपियम। दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है टू डिलीवर राइस, क्या चावल डिलीवर करने के लिए, तो देखो वैलिड है ये, एंड वॉइड रहेगा एग्रीमेंट, ठीक है ना, एज टू दी ओपियम। ये ध्यान रख लेना, ये यूं का यूं इलस्ट्रेशन उठा लेंगे, ठीक है जी, और एग्रीमेंट, वर्ड एग्रीमेंट की जगह कॉन्ट्रैक्ट लिख देंगे और कॉन्ट्रैक्ट की जगह एग्रीमेंट लिख देंगे, और आपसे पूछेंगे भाई ठीक है क्या, ऊपर की कोटेशन, वो एसर्शन और रिस्पॉन्स की जैसे ही पूछ लेंगे, ठीक हो गया। इलस्ट्रेशन तो वर्ड टू वर्ड है, ठीक है ना, टिक्की चाट पापड़ी खाते हो ना, तो चाट के जैसे ही चाटना है, ठीक है ना। चलो 59 से ऊपर सब हेडिंग है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, यस, ठीक है जी। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से पहले बेसिकली वर्ड एप्रोप्रिएशन है उसका मीनिंग अपने को समझना पड़ेगा, ठीक हो गया। द वर्ड एप्रोप्रिएशन, ठीक है जी। हुआ क्या, एक आदमी ने क्या करा, उसके पास 10 बच्चे थे, उसने जो है 10 बच्चों को जो है वही 1000 रुपए दे दी, ठीक है ना, बच्चे हैं वो तुम्हारे जितने नहीं है, ध्यान रखना तुम बच्चे नहीं हो, तुम में से कोई बच्चा नहीं है, ठीक है ना, समझ गए ना, 1000 रुपया दे दी, भाई तुम देख लियो, ठीक है ना, पूरा हफ्ता चलाना है, मैं हूं बाहर, तो तुम देख लेना, ठीक है। देखो मैं दो सरकमस्टांसेस आपको बताता हूँ, उन्होंने क्या करा, ठीक है जी, उन्होंने क्या करा भाई, 2 दिन पार्टी करी 10,000 रुपये, ठीक हो गया। 8 दिन, 10 दिन के लिए बाहर मम्मी पापा, पापा 1,000 रुपये दे के गए, टोटल 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए, खपीटरों ने 2 दिन फुल पार्टी करी है, चिकन मटन पिज्जा, ठीक है ना, बाटली खंबे, ठीक है ना, जगाधरी माल्टे सब, ठीक है जी। तीसरे दिन थैलियों पे आ गई, पता हो ना थैलियों में भी आती है, पाउचेज में भी आती है, सर वो पहले पहले वो भी जाती थी, कोल्ड ड्रिंक भी जाती 10 रुपए की ऐसे पाउच में पीने की, ये एक आती थी सर, आइसक्रीम टाइप पता नहीं क्या आती थी, लेकिन लंबी सी भी हाँ वो जमी हुई, हाँ जमी वो हुई, वो बहुत ज्यादा अनहाइजीन था वो, हाँ तो उसमें तो बैन वगैरह लगा दिया था, अब नहीं मिलती, पहले तो इतनी प्लास्टिक की पाइपें होती थी उसके अंदर जमा देते थे, पर वो अनहाइजीन बहुत हो जाता था। और उस टाइम क्या पता चलता था, मजा आता था, हाँ पहले तो पता नहीं क्या क्या मिलता उस था, टाइम में एक नंबर का था, उस टाइम तो अरे वो उसके ऊपर प्लास्टिक का वो जो होता था, प्लास्टिक के उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या डाल के दे देते थे, ठीक है जी, और यूज करके वो झाड़ के फिर एक दूसरे दे देता था वो। ये किसी ने ये डिस्पोजल नहीं है बाहर, बहुत डिस्पोजल लेते हो तुम, हम डिस्पोज ग्लास हाँ देखते रहते हैं। ठीक है जी, जरा ध्यान से, ठीक है जी, मैंने एक बार लिया था, ठीक है जी, अब वो क्या है उसके अंदर रखते हैं ऐसे डाल के, वो बना के, अब उसने ऐसे कड़क कड़क करके निकाला, ठीक है जी, बाई चांस मैंने बस एक बार वो सूंघ लिया, इतनी गंदी स्मेल थी उसके अंदर, ठीक है जी, और मेरे चल रहे थे भरत, इतनी गंदी स्मेल थी, मैंने कहा "यार, क्या दे रहा भाई तू, ये क्या उठा के लेके आया", ठीक है जी, बोला जी ये ना बस, उसने तो इवन तिलक तिलक मैंने लगाया हुआ था, बोला जी आप, मेरा जानकार था, सेक्टर 2 में रहता है वो, बड़ी अच्छी बेकरी चलाता है, वेरी नाइस मैन, बोला कि यार पता है कि, हाँ बोला कि यार पता है क्या होता है, ये जैसे आ जाते हैं कई बार, तो क्या होता है कि भाई हमको साफ से दिखाई देते हैं ना, कोई भी आदमी आता है हम उठा लेते हैं, मान लो मैं वहाँ कैंप में जाऊंगा और वहां से लूंगा, बजाय मेरे को यही दे जाएगा, लेकिन ये क्या करते हैं पानी में ना ऐसे प्रेशर मार के धोके दे देते हैं, अब क्या पता किसने किस चीज के लिए यूज किया हो, अब वो सड़ जाता है उसके अंदर, हाँ तो और स्मेल कैसे आएगी, मशीन में ठीक कर, बहुत ही गंदी स्मेल होती है वो, बहुत ही गंदी स्मेल, ऐसा लग रहा है जैसे समवन हैज pooped into it, ठीक है जी, और तो सम हाउस हो गया, तो उसने पूरा लोट वो निकाल के अलग रख दिया, ठीक है जी, बोला कि उसको वापस दूंगा, मगर आएगा तो कोई नहीं, वो चिपका गया तेरे, अब नहीं आएगा वो,
ठीक है जी। तो मेरी तो खास आदत है, और खास तौर से जो चौड़े गिलास होते हैं, सर वो तो उसके लिए दारू के लिए होते हैं, वो ठीक है ना, 20 आता अगर है। आपको ये गिलास लेने हैं तो मैं तो हमेशा सौंप के लेता हूँ। अच्छा। ठीक है, उनका उनकी भी कोई गारंटी नहीं है, जो छोटे हैं वो छोटे होते हैं ना, उनकी भी गारंटी नहीं है। ठीक इंडिया है, में तो सर तो सस्ते लोग हैं। वो तो है ही, कूड़ेदान से उठाया ले भाई। इसी कारण से डिस्पोजल जो होता है हमेशा बोलते हैं कि क्रश कीजिए आप इसको, बस तो- ठीक है ना, क्योंकि क्रश करके, हाँ, हाँ नहीं, फंसाने की जरूरत नहीं है। वो कोई वो है कोई एसडीएम एसडीएम, तो उसने एक्शन मार के दिखा दिया, वो ऐसा कुछ नहीं। आप उसको क्रश करोगे ना तो आप कितनी ही हवा भर लो उसको, ठीक है ना, वो प्रॉपर शेप में नहीं आएगी, उसके अंदर खड्डे खड्डे रह जाएंगे। जैसे आप देखो, आपको जैसे पानी की बोतल है, अगर उसके अंदर ऐसे खड्डे खड्डे दिखाई दें तो इसका मतलब क्या है कि उसको फुलाया हुआ है। ओके। ठीक है ना, सीधा सिंपल सी निशान हो जाए। अगर मैं इसको क्रश कर दूंगा तो निशान पड़ जाएंगे इसके। सर ये ऐसे कहते हैं प्लास्टिक की बोतल में तो पानी बोल के नहीं रखना चाहिए। नहीं, नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए ना। नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब जनसंख्या देखो इतनी हो चुकी है इस संसार की, लेट्स से सबको अगर मिट्टी की बोतल बना के देखेंगे तो कल सर मन्नत वाले के हम गए, उन्होंने कहा मिट्टी ना ठा अपनी लेंगे। पानी की बोतल निकाल रखी है, तू कहाँ से ये भर के लाओ ये पानी, 50 रुपए की बोतल मन्नत निकाल ये रखी। इसे बहुत बड़ा, हाँ। मन्नत तो काफी सारे हैं मेरे ख्याल नहीं मन्नत काफी बड़े ब्रांड है सर। में, और मन्नत ढाबे भी काफी हैं। हाँ मन्नत अवेली सर उसने अपना ब्रांड निकाल दिया। है भैया, बिल्कुल हाँ है। यार अपना कैसे भरता होगा सर, देख लेना। हाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे भाई ही, तो इसलिए काम ऐसे दूसरा दिया। ऐसे। हाँ जी, चलो जी। अब एप्रोप्रिएशन, बात एप्रोप्रिएशन पे थी। भैया 2 दिन पार्टी कर ली, ठीक है, तीसरे दिन अपना थैली मिल गई, ठीक है जी, अपना पी पा के सो गए। 7 दिन अब भूखे रहना है, ठीक है जी। एक तरफ दूसरा परिवार है, वो भी ऐसे ही जो है 1000 1000 रुपये अपने बच्चों को दे के गया, ठीक है जी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है वो सामान ले गए, सीधा किरियाने पे सामान लेके आए, ठीक है जी, और उन्होंने बनाया खाया, ठीक है जी, और 6 हजार रुपये बचा के मम्मी पापा को वापस दे दिए। बड़े लायक बच्चे सर, बड़े लायक। ठीक है ना, बताओ किसने अप्रोप्रिएशन किया? सर जी उन्होंने 6,000 वापस दे दिए उन्होंने। उपयुक्त, ठीक है ना, उपयुक्त, उपयुक्त समझते हैं ना, क्या होता है उपयुक्त? उपयोगी। उपयोग किसने किया है? उन्होंने तो भोग किया है। जो थे ना, जो दारू पार्टी कर रहे थे, उन्होंने तो भोग वो कर तो 10,000 दिया, रुपये चढ़ा भी दिए होंगे सर बाबू को। ठीक है ना, और भी लोन ले लेंगे, ठीक हो गया। जो ये बाकी बचे हों, उन्होंने क्या किया है, एप्रोप्रिएशन किया है। आओ जरा एप्रोप्रिएशन के विषय में 59 क्या कहता है। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट, जहां पर डेट, यस, उधार, टू बी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होना है, इज इंडिकेटेड। आओ जरा एक बार इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक आदमी है, ठीक है, उसने एक दूसरे आदमी से, एक ही आदमी से कई बार लोन लिया हुआ है, ठीक है। एक बार 1,000 का, एक बार 2,000 का, एक बार 3,000 का, एक बार 6,000 का, एक बार 7,000, एक बार 8 9 10, ठीक है ना, इस हिसाब से किया, ठीक हो गया, समझ रहे हो ना। 10 लोन लिए उसने, डन। अब वो जो है एक पेमेंट पकड़ा रहा है 10,000 रुपए की, ठीक है ना, जैसे कि मैंने उधार दिया हुआ है, ठीक है ना, किससे बताऊं, ठीक है जी, जैसे विकास से ले लिया, ठीक हो गया। मैंने आपसे 1 से लेकर 10,000 तक के 10 बार लोन लिए, डन, ठीक है जी। अब जो मेरे पास साल के अंत में जो पैसा बन गया, मैं आपको अब चुकाने वाला हूँ, ठीक है ना, मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूँ, और मैं आपको ये नहीं बता रहा, ध्यान रखना, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कौन से वाला जो लोन है, ठीक है ना, उसके बदले में ये पेमेंट है, ठीक है ना। अब अप्रोप्रिएट करनी पड़ेगी जो मैंने 10,000 रुपए दिए विकास को, ठीक है ना। जरा कॉमन सेंस से बताओ कि आप कौन से उधार के अगेंस्ट में 10,000 रुपए ले रहे हो? सबसे पहले दिया सही है, जो सबसे पहले लिया है। या नहीं। अब उसमें से 9,000 रुपए वो चुकता हो जाएगा, उसमें से 9,000 बच जाएंगे, फिर 2,000 को उतारोगे, कितने बच गए? 7,000, फिर 3,000 को उतारोगे, कितने बच गए? 4,000, ठीक है जी, फिर 5,000 को उतारोगे, फिर 4,000 को उतारोगे, है ना, 3,000 के बाद 4,000 को उतारोगे, ये 1 से लेकर 4,000 तक के 4 लोन उतर गए, सही है। दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। कोई ऐसा तो नहीं कि पहले 10,000 का उतारेंगे, 10,000 का नहीं उतरेगा, क्यों? क्योंकि टाइम बार जो हो वो पहला हो जाएगा, नुकसान आपका होगा, जिसने उधार दिया उसका नुकसान होगा, जो पुराने जो है ना, जो पुराने जो लोन है पहले वो उतारे जाए। लेकिन वो स्पेसिफाई तो कर सकता है ना कि ये डिफरेंट पड़ेगा। हाँ, लेट से अगर स्पेसिफाई किया, लेट से अगर मैं विकास को कहूँ भाई 10,000, जो 10,000 का पीछे जो लोन लिया ना दोस्त, ये उसका है, थोड़ा ब्याज ज्यादा आ रहा है तो उसका। हाँ ठीक है, पहले तो इसका उतार, मेरे घड़ा अड़ रहा है, ठीक है ना, डन। अब जैसे कि विकास बोलेगा नहीं भाई 1,000 रुपये तो मेरे तो उसके जान वाले हैं, ठीक है, पहले तो उसके उतारो, हाँ भाई, मैं ऐसे थोड़ी ना, वो तो टाइम बाद हो जाएगा 1 हफ्ते के बाद। अच्छा चल कोई नहीं भाई, वो उतार दे। चल तो पहले वही उतार, ठीक, यही अप्रोप्रिएशन,
ठीक हो गया, डन। कई जगह पर दोनों पार्टी मिलकर बात कर लेती हैं, ठीक है ना, कई बार बात नहीं होती है तो वहां पर एप्रोप्रिएशन करोगे, जैसे बात हुई है तो फिर बात के हिसाब से करोगे, ठीक है ना। बट ध्यान रखना 59 में क्या है, पेमेंट का एप्रोप्रिएशन हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, डेट वाला कॉन्ट्रैक्ट है, डेट को जरा अंडरलाइन कर ले, उधार वाले एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। जहां पर डेटर, डेटर कौन होता है, डॉक्टर बोलते हैं उधार देनदार है सर। देनदार, यस। ओविंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेब्ट, जिसके ऊपर अलग अलग सेवरल, कई सारे अलग अलग उधार हैं, टू वन पर्सन, किसी एक बंदे का, मेक्स अ पेमेंट, पेमेंट करता है उसको, ईदर विद एक्सप्रेस इंटीमेशन, या तो एक्सप्रेस इंटीमेशन के साथ, और अंडर सर्कमस्टांसेस इम्प्लाइंग, और जो भी मुहूर्त इम्प्लाई हो रहा है उसके साथ, दैट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड, कि ये जो पेमेंट है ना आप इसको अप्लाई कर लो, टू द डिस्चार्ज ऑफ सम पर्टिकुलर डेट, कोई एक पर्टिकुलर डेट है उसके अगेंस्ट में इसको जरा अप्रोप्रिएट कर लो आप। द पेमेंट इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंग। अगर एक्सप्रेसली पेमेंट पकड़ी है, अगर मैंने विकास को एक्सप्रेसली ये बोल करके भाई ये 10,000 जो तेरे पहले जो 4 लोन है ना, ठीक है ना, उसमें 4 लोन उतर जाएंगे तेरे पहले, ठीक है, कैसे उतर जाएंगे भाई, देख 10,000 दे रहा हूँ तेरे को, पहला लोन कौन सा, 1,000 का, कितने रह गए 9,000, फिर 2,000, कितने रह गए 7,000, फिर 3,000, फिर कितने रह गए 4,000, फिर 4,000, 4 लोन उतर गए, हाँ उतर, अकॉर्डिंगली ही अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा विकास को, ठीक हो गया। चलो इलस्ट्रेशन स्टार लगा लेना दोनों पे, ए ओव्स बी अमंग अदर डेट्स 1,000 रुपीज फ्रॉम सॉरी अपॉन ए प्रोमिसरी नोट विच फॉल्स ड्यू ऑन 1 जून, ही ओव्स बी नो अदर डेट ऑफ दैट अमाउंट, ठीक है जी, 1,000 रुपए का कोई दूसरा लोन नहीं लिया है, ठीक है जी, ऑन द 1 जून, 1 जून को, ए पेज टू बी 1,000 रुपए, द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ द प्रोमिसरी नोट, कौन सा 1,000 रुपए के केस में यूज हो गया। ए ओव्स टू बी अमंग अदर डेट, दूसरे डेट्स के साथ साथ में, द सम ऑफ रुपीज 567, 567 रुपए, ठीक हो गया जी। बी राइट्स टू ए, अब बी जो है लिखता है ए को, एंड डिमांड करता है पेमेंट ऑफ हिज सम, अपने जो भी उधार उसकी पेमेंट, चलो जी ए सेंड कर देता है 567 रुपए, ठीक है जी, बताओ 567 का जो फिक्स लोन है उसको चुका देंगे हम। दिस पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ द डेट ऑफ विच बी हैड डिमांडेड पेमेंट, सीधी सिंपल सी बात। हाँ बी ने किसके लिए 567 का जो उधार था उसके लिए पैसे मांगे थे, उसने भी अगले ने भी 567 रुपए दे दिए, तो ये 567 में अप्लाई कर देगा, ठीक है ना। अब कोई बोले कि भाई मैंने तो जो है 500 रुपए के लिए मांगे थे, 567 वाले तो नहीं मांगे, कोई बात नहीं, तो 500 में कर दो भैया। अप्रोप्रिएट किसको करना है, अप्रोप्रिएट देनदार को करना है, लेनदार को करना है, लेनदार को करना है अप्रोप्रिएट, ठीक होगा जी। चलो 60 एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट, जहां पर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। अब क्या करें, क्योंकि विकास को मैंने पैसे तो पकड़ा दिए लेकिन मैंने कुछ भी इंडिकेट नहीं किया है कि विकास को 10,000 रुपए भैया कैश, कौन से वाले है, आखिरी वाले लोन के है या पहले वाले, मैंने कुछ इंडिकेट नहीं किया है, ठीक होगा। जहां पर डेटर हैज ओमिटेड, भूल हो गई है डेटर से कि वो इंटीमेट करे, एंड देयर आर नो अदर सर्कमस्टांसेस, कोई भी दूसरे सर्कमस्टांसेस नहीं है, इंडिकेटेड टू विच डेट पेमेंट इज टू बी अप्लाइड, जिसमें पेमेंट जो है अप्लाई करी जाएगी, द क्रेडिटर में अप्लाई, अब जो क्रेडिटर है जिसमें अप्लाई करेगा, चलो जी, इट एट हिज डिस्क्रिशन, ठीक है जी, अपने उस डिस्क्रिशन के ऊपर, टू एनी लॉफुल डेट, ठीक है जी, कोई भी लॉफुल डेट रहेगा उसमें, एक्चुअली ड्यू, जो भी एक्चुअली ड्यू है, एंड पेबल है टू हिम फ्रॉम द डेटर, वेदर इट्स रिकवरी, बॉक्स करो जरा वेदर को, अंडरलाइन करो, उसकी रिकवरी, और इज नॉट बार्ड बाय लॉ, और को सर्कल कर लेना, और इज नॉट बार्ड बाय लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग एज टू द लिमिटेशन ऑफ द सूट, यस, ठीक है ना। अब विकास अपने आप अप्रोप्रिएट करे, क्योंकि मेरी तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं है, लेट्स से मैंने एक ऐसा भी उधार दिया हुआ विकास से जो लिमिटेशन बार होने वाला है या हो गया है, ठीक है ना, और मैंने 10,000 रुपए पकड़ा दिए, ठीक है ना, और मैंने कुछ भी इंडिकेट नहीं किया है, तो सीधी सिंपल सी बात बताओ विकास कौन से लोन के अगेंस्ट में पहले पेमेंट पकड़ेगा, अप्रोप्रिएट करेगा, जो टाइम बार्ड, डन, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो टाइम बार्ड हो गया जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती। 61 एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट, जहां पर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करती, जहां पर नीदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेब्ट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, ठीक है जी। अब सीधी सिंपल सी बात है, मैंने 10,000 रुपए, लेट से तीसरा एग्जांपल क्या है, मैंने 10,000 रुपए पकड़ा दिए, या फिर मैंने क्या करा, जरा एक बार गिनना, एक बार जरा गिनो, 9,000,
9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 10,000 पहले मैंने कहा उसे ऐसे तो नहीं हो पाएगा। कर लो। ऐसी है भाई, ये कर दे। हाँ बिल्कुल हो गए 35,000, ठीक है ना, और प्लस 10,000, 45,000 हो गए। मैंने जो है इंटरेस्ट मिला के, जरा ध्यान दो, मैंने इंटरेस्ट मिला के, ठीक है जी, विकास को 50,000 रुपये दे दिए, ठीक है ना, और मैंने विकास को बोल दिया देख भाई कोई लेना देना तो नहीं रह गया, ठीक है जी। विकास हो गया राजी, ना जी कोई लेना देना नहीं, बहुत बढ़िया, अगली बार भी आपको जरूरत हो ना तो प्लीज आना मेरे पास, मेरी फाइनेंस कंपनी को फिर से मौका देना, ठीक है जी। मैंने 50,000 रुपये दे दिए। अब विकास अप्रोप्रिएट करेगा, कैसे अप्रोप्रिएट करेगा, जो टाइम का क्रम है उसके अकॉर्डिंग, 50,000 में से पहले 1,000, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर इधर से 10,000, ठीक हो गया, डन हो गया, इस हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक हो गया। चलो स्टार लगा लेना 61 पे। हाँ ऐसा है, लेकिन बड़ा खतरनाक लोन होता है। 61 पे जरा वो लगाओ, स्टार लगाओ। In order of time, comma, whether they are or are not barred by the law in force. Yes, underline करो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो टाइम बार्ड हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। For the timing in force as to the limitation of the suit, if the debts are of equal standing, अगर ये जो उधार है equal standing के हैं, the payment shall be applied in discharge of the each proportionably, ठीक है जी। अब क्या है, मैंने जो है 10 बार विकास से 5-5 हजार रुपए उधार लिए हुए हैं अलग अलग समय पर, ठीक है जी। आप अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंग लगाओगे तो भी अप्रोप्रिएट हो जाएगा, और अगर प्रोपोर्शनली लगाओगे तो भी अप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक हो गया। चलो आओ जरा, अब ये जो देखो टुकड़े कर लो जरा इसकी। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने सेक्शन से लेकर कितने सेक्शन तक है, 51 से लेकर स्पेसिफिकली 58 तक, 58 तक डन हो गया, सिंपल। और जो अपने जो उधार के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, पैसे वाले फाइनेंस वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 59 से लेकर 61 तक है, 59, 60, 61 तीन है सेक्शन, ठीक हो गया। ये अलग अलग कर लेना, ये अलग अलग विजुलाइज होने चाहिए आपको, वरना ये याद नहीं होगा ये पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट का, ध्यान रखना। सेक्शन 75 तक तो इस हिसाब से पढ़ना है कि एक लाइन तक नहीं भूलनी, ठीक है ना, बिल्कुल इलस्ट्रेशन में से आ जाएगा, लैंग्वेज में से निकाल के सवाल दे देंगे, ठीक है ना। पीटी की किताब खोल के तो देखो, कौन सी किताब है? देखो मैं तो राइटर कुछ नहीं, यूनिवर्सल की होती है, एक जैन की होती है, ठीक है ना। एक जैन की अगर लो तो आप अपडेटेड लेना, ठीक हो गया। 10 ईयर मत पकड़ना शुरुआत में, जो बच्चा शुरुआत में 10 ईयर पकड़ के बैठ जाता है, ठीक है जी, उसका उधार नहीं होगा। क्यों? 10 ईयर के अंदर तो स्पेसिफिक चंक ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पूछेगा बार बार रिपीट में वही 4-5 सेक्शन पढ़ते रहोगे बाकी। लेकिन यूनिवर्सल और अगर एक ही जैन मिलाकर पढ़ते हो तो आप ओवरऑल स्टडी कर पाओगे। सर यूनिवर्सल गवर्नमेंट की कंपनी है ना ना, पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन है, प्राइवेट है यूनिवर्सल। प्राइवेट। हाँ ठीक हो गया जी, डन है। हिसाब किताब आगे जरा आ जाओ। आज आपको जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वहां ले जाकर छोड़ दो, सर ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे वहां ले जाकर, कहीं कहीं ज्यादा नहीं, कितने पढ़ दिया? बहुत ज्यादा पड़ गई सर। नहीं कुछ भी नहीं पढ़ा। सर ये पड़ गई 10-12। हाँ तो 62, 62 से ऊपर क्या लिखा हुआ है, सब हेडिंग पढ़ो जरा। बस अब बोझ क्यों बना रहे हो, कितना सिंपल सिंपल तो हो रहा है। देखो बोझ बढ़ाओगे तो कितना उठा लो, वो रोटी तो 10 किलो की है लेकिन आपको लग रहा है 82 किलो, मेरा तो शोषण हो गया। नहीं, इफेक्ट कौन सा, नोवेशन का, नया हो गया, नवीनीकरण हो गया भैया। इफेक्ट किस चीज का, रेसिजन का, रद्दीकरण का, या प्लस एंड के प्लस लगा लेना, एल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एल्टर कर दिया है, घाटबाद कर दी है कुछ, ठीक है ना, काट छाट करना किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की, उसका इफेक्ट क्या रहेगा। अच्छा बताओ जरा, कॉमन सेंस सोच के, एक बार कॉन्ट्रैक्ट मेरा और आपका बन गया, क्या इसके अंदर कुछ ऐड ऑन नहीं हो सकता? जैसे मैंने ऐड ऑन कर दिया, ले भाई और पढ़ो। दोनों पार्टी की कंसेंट होना चाहिए फिर अलग से।
नहीं उसमें भी ऐसा ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता देखो अगेन मैं सिर्फ इतना देखो एग्रीमेंट तो हमारी इच्छा है चाहे 10 एग्रीमेंट बनाओ, सर। लेकिन अप्रोप्रिएशन क्या है, आप कॉन्ट्रैक्ट तो एक रखो और सप्लीमेंटल एग्रीमेंट बना लो हम आप उसके शादी साथ। में सर, जो शादी मेरी शादी थी उसमें मैंने वो वाला किया था, मैरिज वो वाला, हाँ उसमें हमने वो बोला जी शादी में आप ना ये एक और ऐड कर लो, ये पिज्जा का पिज्जा वाली ऐड कर लो, ये हाँ हाँ, पिज्जा ये ऐड जो कर लो। ये जो वो हाँ ऐड करता चला गया मैं, वो हाँ मतलब हाँ हो बिल्कुल गया बिल्कुल ऐसे ही 10 आइटम थे, 15 का ऐसे बना ही दिया अगले ऐसे ही है हाँ ऐसे ही है ऐसे ही बिल्कुल सच्चाई ऐसे है, ही कभी ऐसे इसके ही बिना तो मजे नहीं आएंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लगे तो हमें देने और पड़ेंगे। खास तौर से उनमें जिसमें प्लेट सिस्टम होता है, हाँ ठीक है जी, हुआ क्या है भाई साहब ऐसे मेहमान आ गए, मतलब दे प्लेट उड़ा रखी उन्होंने। छोटा बच्चा अलग लेगा, अंडे अलग लेगा। हाँ वरना प्लेट सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, बहुत ही सोफिस्टिकेशन से खाना खाया जाता है उसके हाँ, अंदर, एक क्या ही है प्लेट में आप एक सारे। ही प्लेट रखते हैं, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल पढ़ा के लेके आता है वो, हाँ। फिर फंक्शन में नहीं दिख जा कोई तो सोचे कि पत्तल है यार, पत्तल उड़ाता अंडा नहीं, और ऐसे नहीं फेंकनी। 12 15 1500 रुपये की प्लेट होती है हाँ सर। और प्लेट भी बढ़िया होती है, हाँ। क्रोकरी टाइप बड़ी भारी सी प्लेट होती है, ठीक है ना, बोन चाइना की, ठीक है, और स्पेसिफिक बनाई जाती है, भारी होती है वो, ठीक है ना, आदमी दुखी हो जा कम खावे, ठीक है ना, बहुत बहुत ले जाओ बहुत प्लेट ले जाओ, नहीं तो बहुत होता है, बहुत बहुत स्पेसिफिक। और आपने जैसे बफे वगैरह होता है जिसके अंदर स्पेशल डाइनिंग का काम चलता है, ये बेसिकली क्या है, ठीक है जी, जिसमें स्पेशल काम होता है, सबसे पहले आपको मीठा खिलाते हैं, हैं? पता वो है, मर जाए सर इसलिए। हाँ, पता है, नहीं सर। बुफे में जाके वही पेट भर के खाना खा सकता है जिसकी मीठा खा के भूख जागृत हो जाती है। अगर कोई हो ना अपने की तरह कॉमन सेंस करो, गरीब सी क्वालिटी का आदमी हो अपने की तरह, ठीक है जी, वो क्या करे, एक चाय पी के पेट ही भर गया है, कितने पैसे दे रखे, 1000 रुपए दे रखे, सर कहीं तो सर 10,000 पूरा कर जाते हैं, ऐसे भूखे होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल भाई ऐसे होते हैं। ये तपस्या पराठा नहीं, वो 1 लाख रुपए का था, उसको ऐसा लगा कि ये परोठा एक खा गया, सर 2 परोठे खाए, उसने 5 लाख का इनाम मिला, उसको फोटो लगी उस मोटी की, तो वो भी बड़े वाले पराठे खा गया। और मैंने खैर देखा तो नहीं, मैंने ऐसा सुना कि बड़े बड़ा इतना बड़ा जिसके ऊपर ये इनाम है, सर इतना बड़ा है सर। जिसपे इनाम है, हाँ वो बहुत बड़ा है, वो तो बहुत बड़ा है सर, वो इतना बड़ा है सर वो। भाई मैं तो देख के भर सकता हूँ, सर ये तो आप मीडियम बता रहे हो, मीडियम तो हमने भी खा रखा है वहाँ पर। देख के पेट भर जाएगा अगर इतना बड़ा है। तो वो सर वो पूरा कुंगर था, तो वो लोग वैसे खाते कितने वो थे। बड़े वाला है कितने का वो परोठा? सर वो मेरे ख्याल से 450 600 का ऐसे कुछ है। 600 देखा नहीं, उसमें भी तो ना एक बादाम वाला है, प्योर बादाम वगैरह उसके हिसाब से तो है ना। पर परोठे वो तो तपस्या का तो पता खाया मैंने क्वालिटी इधर ठीक है सर। राजेंद्र के बढ़िया है। सर ये वाला है नहीं, तो तपस्या वाला है, आगे वाला है सर नहीं तो। अच्छा ये जो है आगे वाला है सर। आओ जरा आगे। इसका इफेक्ट क्या रहेगा, अगेन ये माइंड में से निकाल दो कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो आगे एल्टर नहीं हो सकता, गुना बढ़ भाग करके भाई नहीं परिवर्तन नहीं पड़ रहा है भाई, कम कर, इसको कम भी कर सकते हैं भाई, ऐसा है और शानदार कर दे तो बढ़ा भी सकते हैं उसको, ठीक हो गया ना, कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव क्या रहेगा। चलो यदि पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की एग्री करती हैं कि वो सब्स्टिट्यूट कर लें एक नया कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए, या फिर रिसाइंड कर लें, ठीक है ना, ये इसी को रिसाइंड कर लें या फिर अल्टर कर लें इसी को ही, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म। अब ये जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ना उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं रहेगी, अब ये जो जुड़ जुड़ के जो नया परफॉर्म जो नया जो कॉन्ट्रैक्ट बना ना उसको करोगे आप। इलस्ट्रेशन, सभी इलस्ट्रेशन पे निशान लगा लेना भैया, ए ओज मनी टू बी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एग्रीड बिटवीन ए बी एंड सी। अब जो है ए बी और सी के बीच में एग्रीड हो गया क्या कि बी शेल क्या है टेंस फोर्थ एक्सेप्ट करेगा सी एज हिज डेटर, सी को एज ए डेटर के रूप में इंस्टेड ऑफ ए की जगह पे, द ओल्ड डेट ऑफ ए टू बी, बिल्कुल सही बात है जी, इज एट एन एंड, अब वो तो खत्म हो गया है, एंड न्यू डेट फ्रॉम सी टू बी हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड। जैसे एक आदमी ने, एक किसान ने क्या करा, ए था उसका नाम, ठीक है, उसने क्या करा, एक ट्रैक्टर खरीद लिया भाई लोन पे, ठीक हो गया, मेरे हिसाब से बढ़िया ट्रैक्टर जो है ना वो 7 लाख का बन जाएगा, फार्मा ट्रैक्टर 365 बढ़िया बन जाएगा, ठीक हो गया, चलो इतनी सस्ते आते हैं। सस्ते मतलब शुरुआत हो जाती है। हाँ ट्रैक्टर तो आप सबसे महंगा ट्रैक्टर लोकल क्या नाम है वो जो ऊंचा उठ जाओ, हॉलैंड, अर्जुन और भी अर्जुन अच्छे माने जाते हैं। अर्जुन तो मेरे ख्याल महिंद्रा का है ना, हॉलैंड जो है जिसके मोटे चौड़े टायर होते हैं वो बड़ा ऊंचा होता है, इतना ऊंचा, इतने ऊपर आदमी बैठता है, तो पंजाब के लोग इनको घोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। पागल है वो तो, फिर शर्त वर्त भी लगाते होते हैं, वो तो पता नहीं क्या करते रहते हैं। जिंदा जला दें पूरे।
पे कर चलना है ये कुछ नहीं, कुछ नहीं है, अंटा लगाया है अफीम का, ठीक है जी, कुछ करवा लो कुछ नहीं है। हाँ जी, डन हो गया। देखो फिर क्या हुआ, फिर किसान ने क्या करा, ट्रैक्टर खरीद लिया। ट्रैक्टर खरीदने के बाद भाई नहीं पर होता, ठीक है जी, फिर क्या करा, एक मिस्टर एक्स है, उसको वो ट्रैक्टर बेच दिया, ठीक है, सही। अब क्या करना पड़ेगा, अब बैंक में जाना पड़ेगा, जिस बैंक से लोन लिया था और पैसे की पेमेंट करवाई थी। पता होगा ना, जब लोन पे लेना होता है क्या होता है, आप क्या करते हो, लोन के कागज बनवाते हो, ठीक है जी, ये स्पेसिफिक लोन होते हैं, कृषि कृषि लोन्स में आता है ट्रैक्टर वगैरह खरीदना, ठीक है जी। आप जैसे हरियाणा ग्रामीण बैंक में चले गए, वो सामने वाला बैंक अपना, ठीक है जी, हरियाणा ग्रामीण बैंक में चले गए, आपने बोला जी लोन चाहिए क्या, कृषि लोन चाहिए, भाई कृषि लोन में आप हमको बताओ, हम आपको फिर बताएंगे, देखो जी पर्टिकुलर काम तो मेरे को ट्रैक्टर खरीदना है, फिर आप ऐसे करो, हमारा जो कृषि लोन नंबर जो 11 है ना, उसको खरीदो आप। भाई इसमें क्या फायदा है, इसमें जी रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम है, और इसमें जब आप मान लो आपको ट्रैक्टर वगैरह बेचना है तो बहुत ईजी है डॉक्यूमेंटेशन करना इसमें, तो भाई ये कर। तो कृषि लोन तो काफी सस्ता होता है वैसे हाँ, ऑनलाइन कृषि लोन लोन से। काफी प्रकार के होते हैं, क्योंकि कृषि के अंदर एक काम नहीं होता, ये ट्रैक्टर वगैरह खरीदना भी कृषि के अंदर ही आता है, पशुपालन भी कृषि के अंदर ही आ जाता है, उसी के साथ ही हस्बेंड्री के अंदर डाल देते हैं, ठीक है जी। तो सीन क्या है, हुआ क्या, ट्रैक्टर खरीद लिया, अब मिस्टर एक्स को वो बेच दिया ट्रैक्टर, ठीक है जी। अब मिस्टर एक्स को लेकर वो बैंक में जाएगा, कौन, वो किसान मिस्टर के, ठीक है, वो मैनेजर को क्या बोलेगा, देखो जी मैंने ट्रैक्टर इसको बेच दिया, अब आप जो लोन अमाउंट है ना, अब मिस्टर एक्स से लोगे आप, मेरे से नहीं लोगे अब आप। डन, ये कर सकते हैं, यस, दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन, रिसाइन, लेकिन डिसीजन, उसका लोन तो नोवेशन। कंप्लीट नहीं हुआ, बेच सकता है हाँ बिल्कुल दे सकता है, अगला भरेगा। बिल्कुल अगला भरेगा वो, जो बच गया वही भरेगा ना। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है ना, और जो भी अमाउंट है अब ट्रैक्टर की जितने पे वो बिका है, वो उसको पैसा दे देगा किसान को, वो ठीक है ना। जिस लेट से दिन 10 लाख का खरीद, 10 लाख का लोन था, ठीक है जी, ट्रैक्टर कितने का था, बढ़िया ट्रैक्टर था भाई, 10 लाख का था, ठीक है जी, 5 लाख का लोन उतार दिया, ठीक है जी। अब क्या है, पुराना ट्रैक्टर है, कितने में बिकेगा भाई, यो बिकेगा भाई, लेट से 8 लाख में बेचूंगा मैं तो यो ही खरीदूंगा, ठीक है, कोई कोई अड़ जाता है भाई, ठीक है ना, ट्रैक्टर के ऊपर फिदा हो गया, तो देखेंगे ना ऐसे लोग गाड़ियों के ऊपर फिदा हो जाते हैं, ठीक है जी। अब वो क्या भाई, मैं तो खरीदूंगा भाई, मैं 8 लाख में बेचूंगा, ठीक है, 8 लाख में क्यों बेचेगा भाई, इसका तो लोन 10 लाख का था, 5 ही तो उतारा तूने, 8 में क्यों बेचा भाई, तेरी मर्जी है, लेता हो ले ले, ला भाई दे दे, मेरा तो जी अटक गया इस पे, ले भाई 8 लाख रुपए दे दिए उसको। अब इसका मतलब ये है कि वो लेके जाएगा, ठीक है जी, वो बोलेगा 5 लाख इधर भी देगा भाई, उसकी इच्छा, उसको पुराना ट्रैक्टर भाई 8 5 13 13 लाख में लेना, उसकी इच्छा भाई, नया भी ले सकता लेकिन उसकी इच्छा। लेट से भाई 8 लाख में तो नहीं लूंगा, कितने में लेगा भाई, 6 लाख में ले सकूंगा नहीं तक, ठीक है ना, सिंपल। या भाई ऐसा है, मैं तो तना 5 लाख रुपए दूंगा, सीधा सिंपल, मैं तो लोन तारूंगा इसका, मन तो 10 लाख का ही पड़ेगा, मैं क्यों 10 लाख में नया नहीं ले आऊंगा जैसे बड़ा, जहाँ तरह से ठीक है ना, डन हो गया ना, ऐसे ही रहता है बेसिकली, ठीक है ना भाई, इतना का लोन मना भर दिया था तो मेरे को कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना, मैं अपना काम चला लूंगा, तू अपना ट्रैक्टर ले जा, गाँव में ऐसे ही होता है, ठीक है ना, कोई 1 रुपया फालतू नहीं भरता, ठीक हो गया, चलो जी आगे आगे। ए जो है उधार रखता है किसका, बी का 10,000 रुपए का, चलो जी, ए सर्टेन इनटू एन एग्रीमेंट, ए एंटर कर लेता है किसी एग्रीमेंट में बी के साथ, और बी को मोर्गेज कर देता है, ए अपनी एस्टेट कितनी, 5,000 रुपए की, इन प्लेस ऑफ डेट ऑफ 10,000 रुपए, 10,000 के उधार के बदले में 5,000 की प्रॉपर्टी मोर्गेज हुई है, ध्यान रखना उसके नाम नहीं करती है, मोर्गेज हुई है, कहाँ गया कहाँ गया, दिस इज दिस दिस इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटिंग्विशेस द ओल्ड, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होते ही पुराने वाला तो एक्सटिंग्विश विलुप्त हो चुका, अब ये नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है ना, ये जो काम हुआ है इसका इफेक्ट क्या रहा है, न्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक हो गया ना। चलो जी, ऊपर वाले का क्या हुआ था, ऊपर वाले का एल्ट्रेशन हो गया, रेसिजन हो गया, ठीक है ना, चलो जी आगे आ जाओ, सी, ए जो है उधार है, ए के ऊपर उधार, सॉरी बी के ऊपर उधार है ए का, चलो जी, रुपीज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, बी ऑफ सी 1,000 रुपए, बी ऑर्डर ए टू क्रेडिट सी विद 1,000 रुपए इन हिज बुक, बट सी डज नॉट असेंट टू द अरेंजमेंट, बी स्टिल ऑव्स सी 1,000 रुपीज एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू, स्टार लगा लेना स्पेसिफिक इसको, ए ने उधार दिया बी को, बी ने उधार दिया सी को, ठीक है ना, इस हिसाब से कर लेना, डन हो गया, सिंपल। बी बोलता है ए को कि भाई आप ऐसे करो, मेरे को अपनी उधार की किताब में से, आपकी जो लाल किताब है ना उधार वाली, उसमें से मेरा नाम निकाल दो और सी का नाम लिख लो,
सी मानता नहीं है इस बात को, ठीक हो गया, सी इस बात को नहीं मानता। सी इस बात को नहीं मानता है, कोई बात नहीं, कोई इनोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई रेसिजन, कोई अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अगर सी मान जाता तो इनोवेशन, अल्टरेशन, रेसिजन जो भी गुण होता वो हो जाता अपना, ठीक है ना। इस बात में भी कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ एक ही चीज होगी, अल्टरेशन होगी, ठीक है जी, या फिर नोवेशन होगी। जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसका तो रेसिजन होगा ही होगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता रद्द करना, है? रद्द करना। हाँ जी, ये काफी बार पूछ चुके हो यही वर्ड आप। मैं सर हम्म। मैं आप ध्यान ये इसके पीछे ना अपना जो, ये बार बार जो वर्ड भूलते हो ना अपने, ये जो आपका क्या है, ये रजिस्टर है ना, इसके पीछे आप लिख लो इसको, स्पेसिफिक लिखना, घर पे लिखना अभी नहीं। चलो आगे जाओ, चलो जी। प्रोमिसी में डिस्पेंस विद पढ़ चुके हैं हम, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठीक हो गया, याद है, याद है 63, नहीं याद, मैं पढ़ा चुका हूं इसको, मैं नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको इसी हेडिंग भी याद करा चुका हूं, इसका नंबर भी याद करवा चुका हूं। यस, 6 का 3 दे दे भाई, लेकिन नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, इच्छा हुई आपकी, इच्छा है, मैं पढ़ा चुका हूं बाकी, ठीक हो गया। हाँ जी, 64 हो चुका है, 65 हो चुका है, आओ जी 66, मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रेसिजन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। द रेसिजन, रद्द होना ऑफ ए किसी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, अंडरलाइन करो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मे बी कम्युनिकेटेड और रिवोक्ड इन द सेम मैनर, अंडरलाइन सेम मैनर एंड सब्जेक्ट टू द सेम रूल, अंडर सेम रूल एज अप्लाइड टू द कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। ठीक है जी। सेक्शन 67, इफेक्ट of neglect of promisee to afford promiser reasonable facilities for performance। yes, ठीक है जी। एक आदमी गया ठेकेदार के पास कि भाई तू मेरा घर बना दे, ठीक है जी, मैं बना दूंगा, रेती बजरे, रेती बजरे मैं दूंगा भाई, ठीक है जी, सिंपल। अब वो क्या है, रेती बजरे जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करवा रहा उसको, अब क्या रहेगा, यदि कोई प्रोमिसी है वो नेग्लेक्ट कर दे या फिर रिफ्यूज कर दे अफोर्ड कराने के लिए क्या, प्रोमिसर को रीजनेबल फैसिलिटीज, किस लिए, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रोमिस, उसका प्रोमिस परफॉर्म करवाने के लिए, द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज, अब ये जो प्रोमिसर है उसको एक्सक्यूज कर दिया जाएगा, किस लिए, बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल के कारण, एज टू एनी नॉन परफॉर्मेंस कोज देयर बाय, इलस्ट्रेशन पढ़ लो, ठीक हो जाएगा मामला। ए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है बी के साथ के रिपेयर कर देगा वो बी का हाउस, समझ गए, ए है मिस्त्री और बी का हाउस रिपेयर होना है। अब बी जो है नेग्लेक्ट कर देता है या फिर रिफ्यूज कर देता है, पॉइंट आउट टू ए, कौन सी भाई रिपेयर तो करना है, क्या रिपेयर करूं आप ये तो बताओ, क्या कर दे, के रिपेयर करूं, इसमें कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, समझ गए, बता ही नहीं रहा है, डन। अब ए को कुछ रिपेयर करने की जरूरत है क्या, अब बी पहुंच गया कोर्ट में, जी मैं तो इसको बोला था रिपेयर कर दे, रिपेयर नहीं करा, ठीक होगा ना, यही बात होगी 67। A is excused for the non-performance of the contract if it is caused by such neglect or refusal, such neglect और है, ध्यान रखना इसके अंदर तो एक ही हो गया मेरे स्क्रीन के अंदर, ठीक हो गया, उसको बाउंड ही नहीं करें, डन हो गया, सिंपल। चलो जी आगे आ जाओ, चैप्टर 5, करो 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 करो, अरे 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, ये देखो 68 हो रहा है, 69 हो गया, 70, 71, 72 अलोंग विद इलस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक हो गया ना। आज आपका 48 से लेकर 72 तक हो गया है आपका, ठीक है जी। कल आपका फर्स्ट पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है, सर 74 करा दिया, 73, 74, 70 ये करवाऊंगा मैं, 72 तक हो चुका है आपका, ठीक है ना, ये 3 सेक्शंस आपके करवाने, ठीक हो गया, डन हो गया। चलो जी आओ जरा एक बार देख लो और इसको विजुलाइज करके इसको याद कर लो, ठीक है, सही कंटेंट या तो बेरट के बीच में से आ जाओ और नहीं तो
कंटेंट जो आपका यहाँ है बेरक का, वहां पे आ जाओ, जहां से इच्छा करे वहां पे आ जाओ। ठीक हो गया? ठीक ठीक है जी। देखो, याद करने का सबसे सरल तरीका तो क्या है, जो सब हेडिंग्स हैं उसको आप सेक्शन के नंबर के साथ विजुलाइज कर। ठीक हो गया? सिंपल। जैसे कि अगर मैं बोलूं ये फाइनेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट कहां से शुरू है और कहां तक है? 50 58 से 59 से 59 से 61, तीन है बस ये तो 58 से तो बहुत गणे बढ़ा दिए 62 अब। ठीक हो गया? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कौन से हैं? 51 से लेकर 58। ठीक हो गया? सिंपल हो गया। अब 63 से लेकर, देखो, अच्छा 61 तक है ना, 62 से लेकर देखो जरा, 62 से लेकर 67 तक कौन से हैं? रिन्यूअल वाले। ठीक है ना? चलो जी, ध्यान रखना 62 से नवीनीकरण शुरू हो रहा है। ठीक है ना? ठीक हो गया जी। किसी ने और तरीके से विजुलाइज करना है भाई, 62 में नए भाषण आ गए। ठीक हो गया जी। याद करने के ऊपर है, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो, मेरा तो काम सिर्फ आपको विजुलाइज करवाना है। ठीक है जी। फिर आ जाओ जी 68 से लेकर 72 तक, ये क्या है? ये क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? आई होप आपको याद है, अभी तक नहीं याद है तो भैया अपना रिवाइज कर ले। ठीक है? इसके ऊपर डिक्टेशन भी हुई है। ठीक हो गया? नो, नॉट इवन नो, पूरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है जी। इसके ऊपर तो एक्स्ट्रा क्लास लगी थी, ये बोल के कह रहे भाई ये हो जाते हैं, तुम तो खाम खाए वो बना रहे हो, इसका एक छोटी सी बात है तो समझ लो उसको। सिर्फ माइनर माइनर के साथ नहीं होता, किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, माइनर के साथ भी होता है, माइनर के साथ जनरली आपको ऐसी कॉन्ट्रैक्ट मेन कह लो ना, फोकस क्या ऐसा ठीक है ना। हाँ हाँ, ये बोल सकते हैं कि माइनर के साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है, एग्जाम्पल के तौर पर कैसे। ठीक है ना? और जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स होगा, वो तो हमेशा ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में फंसेगा वो तो। ठीक है ना? माइनर हो सकता है, माइनर के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है क्वासी नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट और बिल्कुल फुल फ्लैश कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप उसके साथ। ठीक है ना? सिंपल। 5 मुहूर्त लिखे हुए हैं। डन हो गया? आओ जरा 51 से ऊपर आ जाओ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? देखो जरा 46 से लेकर 50 क्या है? यस। ठीक हो गया? सिंपल है। कौन सी घड़ी में कौन से स्थान पर करोगे? ठीक है ना? या तो 46 डिग्री के कोण पर कर लो, या फिर 46 से लेकर 50 का मुहूर्त कर लो, याद हो जाएगा। मुहूर्त के अंदर बाय डिफॉल्ट स्थान और समय दोनों आते हैं, इस वजह से कह 46 से 50 का मुहूर्त बढ़िया है भाई। ठीक हो गया? सही हो गया? चलो जी, उससे पहले 40 से लेकर 45 क्या है? किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा? ठीक है जी। फिर 37 से लेकर 39 क्या है? जनरल रूल है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे वो जनरली परफॉर्म करे जाएंगे, परफॉर्म करे जाएंगे। चलो भाई ये तो हो गया, भाई किसके द्वारा करवाएं, याद कर लो। ठीक है जी। और भाई मुहूर्त क्या रहेगा? ठीक हो गया? सिंपल हो गया? डन हो गया? अच्छा भाई, चलो भाई ठीक बात, रेसिप्रोकल प्रोमिस क्या रहेगा भाई? उनके लिए तो अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर पेमेंट का, रेसिप्रोकल भी बता दिया, फिर पेमेंट का पता हो गया, क्योंकि रेसिप्रोकल के साथ पेमेंट का ही इशू फंसता है हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है ना? क्योंकि इंस्टेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं जनरली वही रेसिप्रोकल एग्रीमेंट में आते हैं आप। ठीक है ना? जो तसल्ली वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसमें विरला ही कोई एक आता बनेगा रेसिप्रोकल, लेकिन जो इंस्टेंट होते हैं ना, हाँ बेला मैगी ला पैसे, ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में आ जाएंगे। ठीक है जी। फिर कैसे, कौन कौन से अब अलग कर दोगे 62 से, कौन कौन से प्रोमिस ऐसे हैं जिनको परफॉर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है? ठीक है जी। कैसे होते हो भाई? वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वासी तो आपको वैसे ही याद है, 63 से लेकर, सॉरी 68 से लेकर 72। डन हो जाएगा?
अब इसके बीच में सेक्शंस अगर याद ना हो तो बता देना आप, ठीक है ना। मैं आपको स्पेसिफिक सेक्शन वाइज भी करा सकता हूँ, लेकिन आपके ऊपर है। जैसे 63 भूल गए आप, ठीक है। अगर कोई, आपको एक लिटरली बात बताऊं, अगर कोई बच्चा सीरियसली बैठ जाए ना, जिसने सीरियसली पढ़ाई करनी है, और मैं उसको कोई ट्रिक बता दूं तो डेट के साथ याद कर लेगा ट्रिक को। आप किसी भी बेरेक्ट के अंदर देखोगे आधे सेक्शंस तो मैं ट्रिक बता के आपको बता देता हूँ, लेकिन ये ट्रिक तो याद करनी पड़ेगी। ये तो वही वाली बात हो रही है, वो पूरे 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 पेपर की पर्ची बना ली, ठीक है ना। ये एंड टाइम पे भूल गया कौन सी यूनिट किस जगह दे रही थी, इस आस्तीन में कौन सी यूनिट थी, इस आस्तीन में कौन सी, इस जुराब में कौन सी यूनिट थी। भाई ये तो कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें, और कुछ सब कुछ याद हो सकता है। क्या लगता है जजेस कुछ अलग दिमाग के साथ होते हैं क्या? अपने ही दिमाग के साथ होते हैं। बस क्या है, अपने माइंड की थोड़ी सी कैपेसिटी ना, उसको थोड़ा सा बढ़ाओ। उसको बढ़ाने के लिए शॉर्ट्स, ध्यान रखना है, जो शॉर्ट्स देखते हैं ना, बिल्कुल छोड़ दो भैया, ठीक है ना। और कोई शॉर्ट्स वगैरह देखता है, रील्स वगैरह देखता है, तो बिल्कुल एंटरटेनमेंट 5-10 मिनट का कर लिया बस, ठीक है, माइंड रिलैक्स हो गया, फिर रिवाइज करने का। क्योंकि ध्यान रखना, शॉर्ट्स जो है आने वाली एक दूसरी मानसिक महामारी है, जिसकी तरफ लेकर जा रहा है, शॉर्ट टेम्परनेस और शॉर्ट मेमोरी लॉस को की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। आपको याद होता है 10-15 पीछे कौन सी रील देखी थी आपने? ये महामारी बनने वाली आ गई, कंसंट्रेशन खराब। है ना। कितने नंबर याद है आज की डेट में, कितने नंबर याद है? हाँ 4-5, और वो भी जबरदस्ती है, ठीक है ना। अपने स्पाउस का नंबर याद नहीं करोगे तो फिर स्पाउस तोड़ेगा राजा के, वो तो बहुत जरूरी है सच्चा। ठीक हो गया ना। जो जैसे अपना, अब जैसे अपने जो है, ठीक है ना, जो मतलब उस वो वाली लाइफ, एक सेलिब्रेसी वाली लाइफ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब उनको अपनी फ्रेंड का है, अपन उनको फ्रेंड का ही नंबर याद करना होता है, ठीक है जी। पापा का नंबर याद हो जाए ना हो, ठीक हो गया। आप यकीन नहीं मानोगे, 25-25, 30-30 नंबर याद होते थे जब लैंडलाइन वाले होते थे ना, नंबर याद होते थे। और सर सारे सर वो एक छोटी सी पॉकेट गाड़ी में इतने अच्छे तरह से नंबर लेके जाते थे सारे यार उनको। मेरे पिताजी का मेरे को पता है, मेरे पिताजी बेसिकली मेनली उन्होंने जो काम करा है बैंक के अंदर, उन्होंने हेड कैशियर का काम करा है लगभग लाइफ में। उन्होंने लेट से अगर उन्होंने 40 साल अगर नौकरी करी है, ठीक है ना, या 30 साल जितनी भी बनती है नौकरी करी है, उसके अंदर लगभग काम कैशियर का करा, कौन से बैंक में सर? कोऑपरेटिव में, ठीक है जी। तो इवन मेरे पिताजी को लिटरली ब्रांच के हिसाब से भेज देते थे, ठीक है जी। कोऑपरेटिव बैंक का बेसिकली सत्यानाश इसलिए, मान लो दंगल लड़का कोई आ गया, ठीक है जी, 1000 की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती, उसने मैनेजर बना के बिठा दिया थे। काम करने वाले बहुत कम थे, ठीक है जी। अब होता क्या था, जिस ब्रांच में मेरे पिताजी जाके बैठ जाते, लगभग अपनी जो मेन ब्रांच है इसके अंदर है, ठीक है जी। अब वो क्या है, क्योंकि लेजर होते थे, आजकल तो कंप्यूटर में होने लगे, बड़े बड़े लेजर होते थे। लेजर कौन से, ये जो खाता बुक होती है, ठीक है जी। तो मेरे पिताजी को बेसिकली नंबर याद करने की पता नहीं, मैं तो बहुत पूछा, पापा बता दो, टेक्निक सिखा दो, ठीक है जी। बोले कि अपने आप हो जाएंगे, लगा रहे, उन्होंने यही टेक्निक होती है, ठीक है जी। कोई टेक्निक नहीं है, बस मेरा क्या है, मेरा दिन भर ऐसे निकलता है, ठीक है जी। आपको, ठीक है ना, कभी कोई हो किसी का तो पूछना, मैं नाम बताऊंगा, ठीक है ना, पिताजी का, फिर वो पूछना कितनों की नौकरी चलाई थी मेरे पिताजी, ठीक है। अब साल के आखिर में बैलेंस शीट मिलानी पड़ती थी, जिसने 1000 की स्पेलिंग लिखनी हो मुश्किल से सीख ली हो, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो साल के आखिर में वो रजिस्टर घर पे लेके आते थे, ठीक है। वो ब्रांचेज इसलिए सौंपते थे कि यार ये ब्रांच कति सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है ना भाई, तू चला जाए यहाँ पे, अब खा कमा लेंगे ना तो बंद होगी। यहाँ वाली ब्रांच, कलानौर की ब्रांच, ठीक है जी, बामणवास की ब्रांच जमा खत्म हो गई थी, छारा की ब्रांच, सापला की ब्रांच पापा की, मेरे पिताजी की चलाई हुई सर सारी, कोऑपरेटिव वो जो वो होते हैं पूरी गवर्नमेंट जो होती है सेमी गवर्नमेंट।